जब भी कोई दूत अयोध्या की सीमा में कदम रखने की कोशिश करता, अदृश्य शक्ति उसे बाहर ही रोक देती। कई प्रयासों के बाद जब यमदूतों का धैर्य टूट गया, तो स्वयं यमराज ने क्रोध से भरकर अयोध्या की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही वे नगर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वहां हनुमान जी अडिग खड़े मिल गए। यमराज ने समझाने की कोशिश की, पर हनुमान जी के लिए अयोध्या की पवित्र मर्यादा सर्वोपरि थी। बहस लंबी खींची, पर निष्कर्ष यही रहा। हनुमान जी ने यमराज को आगे बढ़ने नहीं दिया। अंततः क्रोधित होकर यमराज ने अपना प्रचंड यमदंड उठाया और हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। पर शायद वे भूल चुके थे कि वे काल हैं और उनके सामने खड़े हैं महाकाल के अंशावतार। यमदंड का प्रभाव उनके सामने टिक ही नहीं पाया। उस समय त्रेता युग अपनी अंतिम सीमा पर था। प्रभु श्री राम की लोक लीला अब समाप्त होने वाली थी। ठीक इसी कालखंड में यमलोक में अचानक शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि कुछ क्षण पहले ही यमराज स्वयं घायल अवस्था में कराहते हुए वहां पहुंचे थे। समूचा यमलोक स्तब्ध था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि काल का स्वामी इस दशा में पृथ्वी से वापस कैसे लौट आया। सभी एक प्रश्न में उलझे थे। पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो स्वयं यमराज से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हो गया? असल कारण कुछ दिन पहले की घटना में छिपा था। चित्रगुप्त और यमराज के बीच गंभीर विवाद छिड़ा था। चित्रगुप्त ने भयभीत स्वर में यमराज से विनती की, प्रभु, समय आ गया है कि आपको श्री राम से पृथ्वी छोड़ने का अनुरोध करना होगा। पर यही सबसे बड़ी समस्या है। यमराज ने चिंतित होकर पूछा, समस्या? कैसी समस्या? और यहीं से सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, कई वर्षों से एक अजीब घटना घट रही है। जितने भी यमदूत अयोध्या की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं, वे द्वार तक पहुंचते ही वापस लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी कारण उस पवित्र नगरी में कोई मानव मृत्यु को प्राप्त ही नहीं हो रहा। चित्रगुप्त के संकेत पर यमराज ने दूतों से स्वयं प्रश्न किया। उनमें से एक ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, अयोध्या के प्रवेश द्वार पर एक दिव्य वानर पहरा देता है। उसके शरीर से निकलने वाली तेजस्वी आभा जैसे ही हम पर पड़ती है, हमारा अस्तित्व मानो झुलसने लगता है। उस प्रकाश को सहना असंभव है, इसलिए हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। यमराज ने भौहें चढ़ाईं। कौन है वह वानर? इस पर चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, देव, वह कोई साधारण प्राणी नहीं, वह स्वयं महाबली हनुमान है। यह सुनकर यमराज हल्के से मुस्कुराए और बोले, तो दूतों, तुम लोग भयभीत हो रहे हो? मैं मृत्यु का स्वामी हूं, किसी भी प्राणी की जीवन डोर खींच सकता हूं। हनुमान भी मेरे मार्ग में क्या बाधा बनेंगे? इतना कहकर वे अपने विशाल काले भैंसे पर आरूढ़ हुए और तेज गति से अयोध्या की ओर निकल पड़े। परंतु जैसे ही वे पवित्र नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचे, सामने एक तेजोमय आकृति खड़ी हो गई। वह थे श्री हनुमान। हनुमान जी ने अत्यंत सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, आप स्वयं काल के नियंता हैं। आपका यहां आगमन किसी अनिष्ट का संकेत देता प्रतीत होता है। कृपा कर बताएं, किस कारण आप अयोध्या में पधारे हैं? अहंकारी लहजे में यमराज ने डपटते हुए कहा, वानर, हट जाओ मेरे मार्ग से। मैं प्रभु श्री राम के पास इसलिए आया हूं क्योंकि उनकी धरती लीला का समय पूर्ण हो चुका है। लेकिन हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे कालदेव, मेरे आराध्य की अनुमति के बिना अयोध्या की सीमा में किसी दिव्य शक्ति का भी प्रवेश वर्जित है, और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, कोई भी बल मेरे स्वामी को यहां से ले नहीं जा सकता। अतः आप यहीं से वापस लौट जाइए। हनुमान के इस अडिग उत्तर को यमराज ने अपना गहन अपमान समझा। क्रोध से उनकी आंखें धधक उठीं। वे गरज कर बोले, अरे मूर्ख वानर, क्या तू स्वयं काल को रोकने का दुस्साहस कर रहा है? हट जा मेरे मार्ग से, नहीं तो युद्ध कर। यमराज की यह प्रचंड ललकार सुनकर हनुमान जी भी अग्नि समान प्रचंड हो उठे, और यहीं से आरंभ हुआ वह भीषण संघर्ष जिसकी प्रतीक्षा देवदानव तक कर रहे थे। हनुमान बनाम यमराज। क्रोध में अंधे हुए यमराज ने अपनी विराट गदा उठाकर हनुमान जी पर प्रहार किया। उत्तर में पवन पुत्र ने भी अपनी गदा उठाई, और जब दोनों गदाएं टकराईं तो ऐसा लगा मानो पूरे ब्रह्मांड के तंतुओं में कंपन पैदा हो गया हो। परंतु इस महाघात में यमराज की गदा चूर चूर हो गई। अपनी हार समीप जानकर उन्होंने तुरंत कालपाश का सहारा लिया। वह मायावी पाश जो जीव की जीवन रेखा को खींच लेने की शक्ति रखता है। यमराज ने उसे हनुमान की ओर फेंका, परंतु पवन सुत ने हवा में ही इसे पकड़कर
दोनों हाथों से ऐसी शक्ति से खींचा कि वह पाश पल भर में धूल धूसरित हो गया। यह देख यमराज का धैर्य भी भस्म हो गया। अब उन्होंने अपना सबसे भयानक अस्त्र निकाला, अमोघ यमदंड, वह शस्त्र जो प्रलय को भी आमंत्रित कर सकता था। भयावह गर्जना के साथ यमराज ने वह यमदंड हनुमान की ओर प्रवाहित किया, परंतु जैसे ही वह प्रलयकारी किरण पवन पुत्र के निकट पहुंची, हनुमान जी का शांत मुखमंडल दिव्य अग्नि तेज से दमक उठा। उनका रूप इतना विराट और उग्र हो उठा कि यमराज स्वयं उनके सामने किसी तुच्छ जीव समान प्रतीत होने लगे। अमोघ यमदंड जैसे ही उनके समीप पहुंचा, हनुमान जी ने अपना विशाल मुख खोला और उस यमदंड को ऐसे निगल लिया जैसे कोई साधारण वस्तु मात्र हो। यमदेव के सामने वह दृश्य ऐसा था जिसे देखकर उनके भी प्राण कांप उठे। हनुमान जी ने क्रोधावेश में स्वयं भगवान शिव का त्रिशूल ही निगल लिया था। यह देख यमराज का चेहरा फक पड़ गया। उसी क्षण रौद्र रूप में खड़े पवन पुत्र ने अपनी विशाल गदा उठाई और एक ही आघात में यमराज को इस कदर घायल कर दिया कि वे पीड़ा से तड़पते हुए पीछे हटने लगे। स्थिति को भांपकर यमदेव पीछे मुड़कर भागे और युद्ध छोड़ देना ही उन्हें उचित लगा। यमलोक पहुंचने के बाद भी उनका शरीर डर से थरथरा रहा था। पराजय ने उनके भीतर एक नई ज्वाला जगा दी। अब वे हनुमान को हराने का संकल्प लेकर कठोर साधनाओं और प्रशिक्षण में जुट गए। उधर अयोध्या में एक दिन हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरण दबा रहे थे। प्रभु सिंहासन पर विराजमान थे और किसी गहन विचार में अपने हाथ की अंगूठी को पलट पलट कर देख रहे थे। अचानक वह अंगूठी उनके हाथ से छिटक कर महल की फर्श की बारीक दरार में लुढ़क गई। श्री राम ने तुरंत कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी नीचे गिर गई है, इसे अभी ढूंढ कर ले आओ वरना खो जाएगी। आदेश मिलते ही महाबली ने तुरंत अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और उस अंगूठी के पीछे हवा की गति से दौड़ पड़े। पर आश्चर्य, वे जितनी तेजी से बढ़ते, अंगूठी उतनी ही तेजी से दूर सरक जाती। उन्होंने धरती का न जाने कितनी बार चक्कर लगाया, पर वह छोटी सी अंगूठी मानो किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही थी और उनकी पकड़ में आ ही नहीं रही थी। हनुमान जी का शरीर पसीने से भीग गया। उनके मन में प्रश्न उठने लगे, ये कैसी अनोखी लीला है प्रभु की। इधर हनुमान गति से भाग रहे थे, उधर यमराज दूसरी बार अयोध्या की ओर प्रस्थान कर चुके थे। अचानक हनुमान जी ने देखा कि वह अंगूठी सुमेरु पर्वत की एक गहरी कंदरा में जा समाई। वे तत्क्षण वहां पहुंचे। गुफा के द्वार पर एक बलिष्ठ वानर पहरा दे रहा था। उसने उनका रास्ता रोककर पूछा, कौन हो तुम? हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, मैं हनुमान हूं। यह सुनकर द्वारपाल ठहाका मारकर हंस पड़ा। तुम? इतने दुर्बल दिखने वाले वानर कैसे हनुमान हो सकते हो? असली हनुमान तो भीतर हैं। यह सुनकर पवन पुत्र विस्मित रह गए। मन में अनेक प्रश्न उठे और वे तुरंत भीतर वाले हनुमान से मिलने की इच्छा से आगे बढ़े। जैसे ही द्वार पर खड़े वानर प्रहरी ने अनुमति दी, हनुमान जी भीतर पहुंचे। गुफा में कदम रखते ही उन्हें ऐसा अद्भुत तेज और पवित्रता महसूस हुई मानो यह लोक स्वयं श्री राम की उपस्थिति से भी अधिक रमणीय हो। तभी सामने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान एक विराट प्रकाशमय हनुमान स्वरूप ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ वीर हनुमान, तुम्हारा स्वागत है। यह दृश्य देखकर हनुमान जी कुछ चकित रह गए और विनम्र स्वर में बोले, यह कैसे संभव है? हम दोनों हनुमान? वह दिव्य ऊंचे कद वाला हनुमान शांत भाव से बोले, मैं पूर्व कल्प का हनुमान हूं और तुम इस युग के। बताओ, किस कार्य से यहां आए हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं प्रभु श्री राम की अंगूठी लेने आया हूं, वह यहीं गिरी थी। यह सुनकर उस प्राचीन हनुमान ने एक विशाल ढेर की ओर संकेत किया। वहां असंख्य अंगूठियां चमक रही थी। उन्होंने कहा, यह देखो, इनमें से अपनी अंगूठी ले लो। उन अंगूठियों की संख्या देखकर हनुमान जी कुछ क्षण स्तब्ध रह गए। तब सिंहासन पर बैठे हनुमान ने समझाया, जब भी किसी कल्प में श्री राम का अवतार कार्य पूर्ण होता है, वे अपने हनुमान को इसी गुफा में भेजते हैं। यहां पहुंचते ही प्रभु की अंगूठी दो रूपों में प्रकट हो जाती है। एक जिसे तुम जैसे वर्तमान हनुमान वापस ले जाते हो और दूसरी यहीं रह जाती है, काल के साथ इस ढेर का हिस्सा बनकर। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए एक अंगूठी उठाई और कहा, यह रही वही अंगूठी जिसे लेने तुम आए थे। उधर हनुमान जी इस अलौकिक रहस्य को समझने में मग्न थे और इधर अयोध्या के द्वार पर यमराज अपनी समस्त शक्ति के साथ प्रवेश पाने का प्रयास कर रहे थे। अयोध्या लौटते ही यमराज ने हनुमान जी को ढूंढना शुरू किया।
लेकिन तभी आकाश से एक गूंजती हुई वाणी सुनाई दी, धर्मराज, प्रभु श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान के पहुंचने से पहले ही आप उनके महल में पहुंच जाएं। इस संदेश को सुनते ही यमराज ने अपना रूप बदल लिया और शीघ्र ही श्री राम के राजमहल में प्रवेश कर गए। श्री राम ने उन्हें आदर पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा। तब यमराज ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, प्रभु, हमारे बीच होने वाली यह चर्चा अत्यंत गोपनीय है। कृपया ऐसा प्रबंध कीजिए कि कोई भी इसे सुन न सके। यदि कोई सुन ले तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। यह सुनकर श्री राम ने इस गंभीर दायित्व को लक्ष्मण जी को सौंप दिया। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया, जब तक मैं स्वयं न कहूं, कोई भी मेरे कक्ष में प्रवेश न करे। नियम भंग करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण जी द्वार पर सतर्क होकर पहरा देने लगे और भीतर श्री राम तथा वेश बदलकर आए यमराज रामावतार की अवधि समाप्त होने और धाम प्रस्थान के विषय में बातचीत करने लगे। इसी बीच लक्ष्मण जी द्वार पर चक्कर लगाते हुए पहरा दे रहे थे कि अचानक महर्षि दुर्वासा वहां पहुंचे। उन्होंने श्री राम से तत्काल भेंट की मांग की। जब लक्ष्मण जी ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया तो दुर्वासा आराशिक क्रोध से जल उठे और संपूर्ण अयोध्या को भयंकर श्राप देने की चेतावनी दे डाली। स्थिति हाथ से निकलती देख लक्ष्मण जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। अयोध्या की रक्षा के लिए उन्हें आदेश तोड़ते हुए महल के अंदर प्रवेश करना पड़ा। जैसे ही वे भीतर आए, यमराज तुरंत अदृश्य हो गए। इस घटना के बाद नियम भंग की प्रतिकूलता को समझते हुए श्री राम ने भारी मन से लक्ष्मण जी का त्याग किया। ये सुनते ही लक्ष्मण जी ने संसार से विरक्ति धारण कर सरयू नदी में प्रवेश किया और जल समाधि ले ली। उधर हनुमान जी वापस लौट रहे थे और वे प्रभु की अंगूठी लेकर अयोध्या आए। लेकिन यहां पहुंचते ही उन्हें झांत हुआ कि श्री राम, लक्ष्मण और समस्त परिवार सरयू तट पर धाम प्रस्थान की तैयारी में है। पूरी घटना जानकर हनुमान जी के हृदय में पहले यमराज के लिए तीव्र क्रोध जगा, परंतु जब उन्होंने इसे भी प्रभु की दिव्य लीला का एक हिस्सा समझा तो उन्होंने अपने मन को शांत कर लिया। प्रस्थान से पूर्व श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे कलयुग की समाप्ति तक धरती पर ही वास करें और भक्तों की रक्षा करते रहें। इसी आज्ञा के साथ पवन पुत्र का अनंत सेवा धर्म आरंभ हुआ। महाभारत की भीषण लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने लगभग 36 वर्षों तक शांतिपूर्वक हस्तिनापुर का शासन संभाला। पर समय बीतने के साथ साथ राज्य में ऐसे अशुभ संकेत दिखाई देने लगे जिनसे मानो किसी बड़े परिवर्तन की आहट मिल रही थी। दूसरी ओर गांधारी के शाप और उनके पुत्र शाम की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के चलते यदुवंश स्वयं ही आपसी संघर्षों में नष्ट हो गया। इन घटनाओं के पश्चात भगवान बलराम ने देह का त्याग करते हुए समाधि में प्रवेश कर लिया और उसके कुछ समय बाद एक शिकारी के बाण के कारण श्री कृष्ण भी इस धरती से विदा हो गए। जब यह दुखद समाचार पांडवों तक पहुंचा तो उनके भीतर गहरा विरक्ति भाव जागा। उन्होंने द्रौपदी सहित सांसारिक जीवन को छोड़कर स्वर्ग गमन की यात्रा पर निकलने का निश्चय कर लिया। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस दिव्य यात्रा के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक कठोर परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था? यदि नहीं तो इस कथा को अवश्य अंत तक सुने। यात्रा प्रारंभ करने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाया और पूरे राज्य की देखरेख का उत्तरदायित्व उसे सौंप दिया। फिर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का विधिवत राज्याभिषेक किया ताकि वंश और शासन की परंपरा सुरक्षित बनी रहे। इसके बाद पांडव और द्रौपदी साधारण वनोपयोगी वस्त्र धारण कर सांसारिक बंधनों को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ग की ओर अपने पवित्र मार्ग पर प्रस्थान कर गए। हस्तिनापुर की सीमाओं से बाहर निकलते ही उनके नए अध्याय की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी थी। यात्रा के अंतिम पड़ावों में जब पांडव आगे बढ़ रहे थे तो उनके पीछे चुपचाप एक साधारण सा कुत्ता भी चल पड़ा। यह देखकर अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव सभी चकित रह गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा कि यह कोई सामान्य प्राणी नहीं बल्कि उनका विश्वासी और विनम्र साथी है जो अनेक वर्षों से उनके साथ है। धीरे धीरे पांडव द्रौपदी के साथ अनेक पवित्र स्थानों, नदियों और समुद्रों का भ्रमण करते हुए आगे बढ़ते रहे। एक दिन वे भटकते भटकते लाल सागर रेड सी के तट तक जा पहुंचे। लेकिन अर्जुन उस समय भी अपने प्रिय गांडीव और कभी खाली न होने वाले तरकशों के मोह से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। तभी अग्निदेव प्रकट हुए और अर्जुन को आदेश दिया कि वह इस दिव्य धनुष और अक्षय बाणों का त्याग कर दें। अंततः अनिच्छा होते हुए भी अर्जुन को दोनों वस्तुएं वहीं छोड़नी पड़ी। इसके बाद पांडवों ने पृथ्वी का अंतिम परिभ्रमण पूरा करने की इच्छा से
उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। लंबी यात्रा तय करते हुए वे हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंच गए, जहां केदारनाथ में उन्हें भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए। शिव ने उन्हें उनके जीवन भर के पापों, विशेषकर युद्ध में मारे गए प्रियजनों के दोष से मुक्ति प्रदान की और स्वर्ग तक जाने का मार्ग बताया। आगे बढ़ते हुए उन्हें रेत से भरा एक विशाल समुद्र दिखाई दिया, जिसे पार करने के बाद वे सुमेरु पर्वत के दिव्य स्वरूप से साक्षात हुए। यहां से पांडवों ने अपने अंतिम लक्ष्य देह सहित स्वर्गारोहण की दिशा में कदम बढ़ाए और चलती इस यात्रा में एक एक कर नियति के रहस्य खुलने लगे। इसी दौरान आकाश मार्ग से इंद्रदेव उतरे और पांडवों के सामने प्रकट होकर बोले, धर्मराज, मैं तुम्हें स्वर्ग तक ले जाने आया हूं। परंतु युधिष्ठिर ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, देवेंद्र, हमें क्षमा करें, हम मनुष्य हैं और हमारे लिए उचित यही है कि हम अपने ही तप, शक्ति और सत्य पर आधारित यात्रा पूरी करें। किसी दैवी सहारे से स्वर्ग पहुंचना हमारी मर्यादा के विपरीत होगा। युधिष्ठिर की यह निस्वार्थ बात सुनकर देवराज इंद्र अति प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर वहां से वापस लौट गए। इंद्र के प्रस्थान के बाद पांडव, द्रौपदी और वह वफादार कुत्ता तेज गति से हिमपथ पर आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक द्रौपदी का कदम डगमगाया और वह नीचे गिर पड़ी। भीम और अर्जुन दोनों आश्चर्यचकित थे। दृष्टि उनकी ओर टिक गई। भाई, द्रौपदी तो किसी के प्रति अन्याय नहीं करती थी, फिर यह पतन क्यों? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेकर कहा, उसका हृदय हम सब में अर्जुन के प्रति सबसे अधिक झुका रहता था। वही पक्षपात उसके पतन का कारण बना। उनका उत्तर सुनकर सब मौन हो गए और वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी तय करने के बाद नकुल धराशायी हो गया। उसने गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर बोले, नकुल का दुर्बल पक्ष यह था कि वह स्वयं को सबसे अधिक ज्ञानी समझता था। यह गर्व आज उसके मार्ग की बाधा बन गया। थोड़ी ही देर बाद सहदेव भी गिर पड़ा। उस पर भी प्रश्न उठे तो युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, सहदेव अत्यधिक अभिमान से भरा था। स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने का फल उसे यही मिला है। यात्रा जारी रखते हुए कुछ दूर और चले ही थे कि अर्जुन भी थकान और अहंकार के बोझ तले गिर गया। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने शौर्य का अत्यधिक घमंड था। वह सोचता था कि अकेला ही एक दिन में समस्त शत्रुओं का संहार कर सकता है, पर यह वास्तविकता कभी सिद्ध नहीं हुई। यही मिथ्या गर्व उसके पतन का कारण बना। अब तक बस युधिष्ठिर, भीम और वह कुत्ता ही शेष थे। चलते चलते जब भीम भी गिर पड़ा तो उसने अंतिम बार पूछा, मेरे गिरने का कारण क्या है भैया? युधिष्ठिर बोले, भीम, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी भूख और शक्ति का प्रदर्शन करना था। यही दोष आज तुम्हें रोक रहा है। अब केवल युधिष्ठिर और वह विश्वासी कुत्ता आगे बढ़ रहे थे। लंबी कठिन यात्रा के बाद वे स्वर्ग के प्रकाशमान द्वार तक पहुंच गए। वहां धर्मदेव ने सामने आकर कहा, धर्मपुत्र, तुम तो प्रवेश कर सकते हो, पर यह कुत्ता स्वर्ग द्वार में नहीं आ सकता। यह सुनकर युधिष्ठिर दृढ़ स्वर में बोले, यह जीव मेरा अतुलनीय भक्त है, जिसने मेरे साथ इस कठिनतम मार्ग पर एक क्षण का साथ नहीं छोड़ा। उसे छोड़कर मैं स्वर्ग का सुख स्वीकार नहीं कर सकता। जब अंततः युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने निवेदन किया, इस वफादार साथी को भी मेरे साथ प्रवेश की अनुमति प्रदान कीजिए। लेकिन देवताओं ने स्पष्ट कहा कि किसी पशु को स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। फिर भी युधिष्ठिर अपना निर्णय बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं हुए। वे दृढ़ रहे कि यदि यह कुत्ता उनके साथ नहीं जा सकता तो वे भी स्वर्ग में कदम नहीं रखेंगे। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद भी जब युधिष्ठिर नहीं माने, तब वह कुत्ता अचानक प्रकाश से भर उठा और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गया। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था। वह स्वयं धर्मराज यमदेव थे, जो मार्ग में युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर की अटल धर्मनिष्ठा देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने साथ स्वर्ग लोक ले चले। लेकिन स्वर्ग पहुंचते ही युधिष्ठिर के सामने एक विचित्र दृश्य था। वहां दुर्योधन एक तेजस्वी सिंहासन पर बैठा दीप्तिमान दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर का मन विचलित हो उठा। उन्होंने देवताओं से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी जहां भी हैं, मैं वहीं रहना चाहता हूं। उनके बिना किसी दिव्य लोक में रहना मुझे स्वीकार नहीं। देवताओं ने उनकी भावना समझी और कहा कि यदि यही इच्छा है तो एक देवदूत उन्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां उनके प्रियजन विद्यमान हैं। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चल पड़े। कुछ ही समय में वे एक भयावह पथ पर पहुंचे। चारों ओर घना अंधकार
सड़ी लाशों की तीखी दुर्गंध, लोहे के भाले सी पेड़ियां और ऊपर मंडराते गिद्ध। यह वह स्थान था जिसे सूतपथ या नरक की सीमा कहा गया है, जहां केवल पीड़ा और भय का वातावरण होता है। इस भयावह मार्ग ने युधिष्ठिर को बेचैन कर दिया। उन्होंने देवदूत से पूछा, यह यातना कब तक सहनी होगी? मेरे भाई आखिर हैं कहां? देवदूत ने धीरे से कहा, युधिष्ठिर, आपने जो चुना है उसके परिणाम स्वरूप ही यह अनुभव आपको दिया जा रहा है। युधिष्ठिर जैसे ही लौटने के लिए मुड़े, तभी उन्हें चारों ओर से करुण पुकारें सुनाई देने लगी। दर्द और पीड़ा से भरी आवाजें उनसे अनुरोध कर रही थीं। महान राजा, कृपया कुछ क्षण और ठहर जाइए। आपकी उपस्थिति हमारी वेदना कम कर देती है। उन दयनीय आवाजों को सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। अंधकार से उत्तर आया, हम वही हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। उनके प्रियजनों की यह स्थिति सुनकर युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। जब युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि आखिर मेरे लिए किस प्रकार का मार्ग निर्धारित किया गया है, तब उसने शांत स्वर में कहा, हे राजन, आपके यहां ठहरने से ही आपके भाइयों को उनका यथोचित फल प्राप्त हुआ है। अब आइए, आपको देवलोक ले चलूं। इतना कहते ही वह उन्हें उस उच्च लोक की ओर ले गया। देवताओं के नगर के समीप पहुंचते ही वातावरण में अद्भुत सुगंध फैल गई। चारों दिशाएं दिव्य प्रकाश से चमक उठी। युधिष्ठिर ने विस्मित होकर पूछा, यह सब अचानक क्यों? तब देवराज इंद्र स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, आपने अश्वत्थामा को मृत बताकर द्रोण को युद्ध से विरक्त किया था। उस छल का परिणाम आपको भी अल्प समय के लिए भोगना पड़ा। अब वह बंधन समाप्त हो चुका है। अपने भाइयों और उन सभी वीरों से मिलने चलिए जो आपसे पहले स्वर्ग पहुंच चुके हैं। इंद्र के आग्रह पर युधिष्ठिर ने तीव्र गति से बहती पवित्र गंगा में स्नान किया। जल से ऊपर उठते ही उनका नश्वर मानव शरीर विलीन हो गया और उन्होंने एक दिव्य तेजस्वी रूप धारण कर लिया। इसके उपरांत अनेक देवता शिव स्तवन करते हुए उन्हें उस महिमामय स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई आनंद पूर्वक स्थित थे। वहां पहुंचते ही युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण के दर्शन किए। उन्होंने देखा अर्जुन श्रद्धा से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। युधिष्ठिर को देखकर कृष्ण और अर्जुन दोनों ने उनके आगमन का आत्मीय स्वागत किया। इसके आगे उनकी दृष्टि भीम पर पड़ी। वह पुनः अपने दिव्य वायुपुत्र रूप में दीप्तमान थे। कर्ण सूर्यदेव के समान गौरवमय प्रकाश में खड़े दिखाई दिए। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के समक्ष विराजमान थे, मानो स्वयं उनके अंश ही हों। इंद्र ने मुस्कुराते हुए बताया, जो देवी तुम्हें दिखाई दे रही हैं, वही भगवती लक्ष्मी हैं। उनके ही अंश से द्रौपदी प्रकट हुई थी और यहाँ उपस्थित प्रत्येक वीर महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए आज अपने अपने दिव्य स्वरूप में निवास कर रहे हैं। अपने प्रियजनों, मित्रों और युद्ध में खोए हुए सभी संबंधियों को ऐसे दिव्य रूप में देखकर युधिष्ठिर का हृदय अपार संतोष से भर गया। दर्शकों, उम्मीद है कि आपको महाभारत से जुड़ी यह पवित्र कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको रोचक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार की आध्यात्मिक तथा पौराणिक कहानियां निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आपके समय और प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की धरती पर अनगिनत ऐसे प्राचीन मंदिर बसे हुए हैं जिनके रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। इन्हीं अद्भुत स्थानों में से एक है तिरुपति बालाजी का दिव्य धाम। कहा जाता है कि यह मंदिर कई ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जिन्हें समझ पाना आज भी सामान्य लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी आसान नहीं है। माना जाता है कि यहाँ विराजमान भगवान वेंकटेश्वर, जो विष्णु के अवतार हैं, उनकी प्रतिमा किसी कारीगर द्वारा तैयार नहीं की गई, बल्कि वह स्वयं प्रकट हुई थी। ये बात हमेशा से भक्तों के मन में एक प्रश्न छोड़ जाती है कि आखिर ऐसी दिव्य घटना कैसे संभव हुई होगी। एक और अद्भुत रहस्य यह है कि भगवान की प्रतिमा के हृदय क्षेत्र में माता लक्ष्मी की एक सूक्ष्म छवि दिखाई देती है। कौन सी शक्ति इसे संभव बनाती है, यह आज भी किसी के समझ में नहीं आया। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद पुजारी बताते हैं कि भगवान की प्रतिमा पर हमेशा हल्की नमी या पसीने जैसा एहसास रहता है। वे इसे समय समय पर पोंछते भी हैं, जबकि गर्भगृह में कई पंखे लगे होने के बावजूद ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। यही अनसुलझी बात लोगों को और ज्यादा आश्चर्यचकित करती है। प्रतिमा के बालों को लेकर भी एक अनोखा रहस्य जुड़ा हुआ है।
कहते हैं कि ये बाल न तो कभी उलझते हैं और न ही कृत्रिम लगते हैं, मानो किसी जीवित व्यक्ति के बाल हों। और सबसे अद्भुत बात, इतना विशाल और अद्वितीय मंदिर किसने बनवाया और कब बना, इसका स्पष्ट उल्लेख किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ या अभिलेख में नहीं मिलता। जैसे मानो यह पूरा मंदिर स्वयं काल के धुंध से उभर कर सामने आया हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात बेहद अजीब लगेगी। तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास न कोई बड़ा जल स्रोत है, न समुद्र और न ही कोई झील। फिर भी गर्भगृह में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर के विग्रह के पास से समुद्री लहरों जैसी धड़कती आवाजें सुनाई देती हैं। यह रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देता है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर से जुड़ी परंपराओं में एक मान्यता ऐसी भी है जिसके अनुसार स्वयं भगवान वेंकटेश्वर एक विशेष आण चुका रहे हैं। आखिर देवता को किस बात का कर्ज? यह कहानी भी अपने आप में एक अनोखा विश्वास समेटे हुए है। मंदिर में उपयोग होने वाली पवित्र सामग्रियां एक विशिष्ट गांव से आती हैं, जो यहां से करीब 23 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि उस गांव में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश लगभग निषिद्ध है। कौन सामग्री पहुंचाता है, कब लाता है, ये सब कुछ रहस्य के पर्दे में छिपा हुआ है। मंदिर पहुंचने पर आपको एक और अनोखी परंपरा देखने को मिलती है, केशदान। लाखों श्रद्धालु अपने बाल अर्पित करते हुए आते हैं, लेकिन इस परंपरा की वास्तविक पृष्ठभूमि को बहुत कम लोग जानते हैं। मंदिर परिसर में एक और चमत्कार है जिसे विज्ञान भी अब तक समझ नहीं पाया। गर्भगृह के सामने एक अखंड दीपक जलता है। विश्वास है कि यह लौ अनगिनत वर्षों से कभी बुझी ही नहीं। सबसे विचित्र बात यह है कि यह दीपक बिना तेल या घी डाले लगातार जलता रहता है। इसे देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसमें शक्ति कहां से आती है। और जब दर्शन पूरा होता है, भक्तों को जो मशहूर प्रसाद लड्डू दिया जाता है, उसके पीछे भी एक अद्भुत रहस्य छुपा है, जिसे सुनकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। लड्डुओं से जुड़ी रहस्यमयी बातों से बिल्कुल अलग तिरुपति बालाजी मंदिर में ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं जिनकी चर्चा आज भी भक्तों को रोमांच से भर देती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसी पवित्र धाम के उन अद्भुत रहस्यों की परतें खोलने वाले हैं। तो आइए, तैयार हो जाइए तिरुपति के दिव्य और गूढ़ सफर पर चलने के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बस एक क्लिक में सब्सक्राइब कर लें। आपका यह छोटा सा कदम हमें नई कहानियां और शोध लाने की प्रेरणा देता है। चलिए अब शुरू करते हैं तिरुपति बालाजी की रोमांचक और अलौकिक कथा। तिरुपति मंदिर कब बना और उसकी स्थापना की शुरुआत कैसे हुई? इस रहस्य को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि यहाँ स्थित भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा इस पर्वत पर प्रकट कैसे हुई। इसकी शुरुआत एक प्राचीन लोक कथा से होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि आदिकाल में पृथ्वी पर सिर्फ जल ही जल दिखाई देता था, मानो धरती पूरी तरह समुद्र में विलीन हो चुकी हो। कहानी के अनुसार भीषण अग्नि को शांत करने के लिए पवन देव ने अपने प्रचंड वेग से आकाश में उठान भरी। तेज हवाओं ने बादलों को चीर दिया और फिर ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि धरती पूरी तरह डूब गई। जब चारों ओर सृष्टि का नामो निशान मिटता दिखाई दिया, तब ब्रह्मांड में जीवन को फिर से स्थापित करने के लिए श्री विष्णु ने आदि वराह रूप धारण किया। माना जाता है कि उसी दिव्य घटना से तिरुपति बालाजी की कहानी का आरंभ होता है। आदि वराह ने अपने अवतार बल से सागर की गहराइयों में छिपी धरती को अपनी दिव्य तुष्य शक्ति से ऊपर खींच लिया। जब भूमि फिर से उभर आई, तब ब्रह्मा के योग बल से संसार में पुनः प्राणों की चहल पहल लौट आई। ब्रह्मा की प्रार्थना पर आदि वराह ने सृष्टि धर्म को आगे बढ़ाने हेतु एक विशेष रूप धारण किया और अपनी अर्धांगिनी 4 भुजाओं वाली भूदेवी के साथ कृत युग में विमलाचल पर निवास किया। वहीं से उन्होंने लोगों को ध्यान, योग और कर्म के गूढ़ रहस्यों से परिचित करवाने का निश्चय किया। जैसे जैसे कलयुग का प्रारंभ समीप आया, आदि वराह ने वेंकटाकुलम के देवों से विष्णु को फिर से इस लोक में अवतरित करने का आग्रह किया। इसी दौरान देवी गंगा के तट पर एक दिन देवर्षि नारद पहुंचे। वहां ऋषिगण इस उलझन में थे कि उनके यज्ञ का फल त्रिदेव में से किसे अर्पित किया जाए। नारद ने उनके संशय का कारण जानकर इस दुविधा का समाधान महर्षि भृगु को सौंप दिया। सबसे पहले महर्षि भृगु ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया और चुपचाप उनके समीप खड़े हो गए। उनके इस असम्मानजनक व्यवहार पर ब्रह्मा को क्रोध तो आया, पर पुत्र वात्सल्य के कारण वे शांत रहे।
इसके बाद वे कैलाश पहुंचे। महादेव ने उन्हें आते ही हर्ष से गले लगाने की इच्छा जताई। आइए महर्षि भृगु, आपका स्वागत है, आलिंगन स्वीकार करें। पर भृगु ने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि महादेव द्वारा असुरों और दैत्यों को दिए गए वरदानों ने संसार में अनेकों संकट खड़े किए हैं और इसी कारण वे उनका आलिंगन स्वीकार नहीं कर सकते। उनके ये कठोर वचन सुनकर शिव क्रोधित हुए, पर माता पार्वती ने उन्हें शांत कर दिया। अंत में महर्षि भृगु वैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। क्रोध से भरे भृगु ने पहुंचते ही विष्णु की छाती पर लात मार दी। महर्षि के चरणों पर झुककर भगवान विष्णु ने शांत स्वर में क्षमा याचना की। उन्होंने विनम्रता से आराशी के पांव दबाते हुए कहा, आपके चरण इतने कोमल हैं, कहीं मेरे हृदय की कठोरता ने आपको आहत तो नहीं किया? भगवान की इस अद्भुत सहनशीलता और विनय ने भृगु आश्य को गहराई से प्रभावित कर दिया। उन्होंने समस्त देवगणों से कहा कि आगे से उनके सभी यज्ञों का पुण्य फल विष्णु भगवान को ही अर्पित किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर श्री हरि की छाती पर हुए अपमानजनक प्रहार ने माता लक्ष्मी को बहुत व्यथित कर दिया। अपने प्रिय पति के अनादर को वे सहन नहीं कर सकी। वे चाहती थीं कि भगवान विष्णु भृगु आर्षि को दंड दें, परंतु जब उन्होंने हरि को मौन और क्षमाशील पाया तो वे क्रोध और दुख से भर उठी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी वैकुंठ त्याग कर पृथ्वी पर तपस्या करने चली गईं और करवीरपुर, आज के कोल्हापुर में ध्यानमग्न हो गईं। उधर विष्णु भगवान माता के वियोग से अत्यंत दुखी हो गए। कुछ समय पश्चात वे भी पृथ्वी पर आए और लक्ष्मी जी की खोज में पर्वतों, वनों और निर्जन स्थलों में भटकते रहे, पर देवी का कोई पता न चल पाया। व्याकुल होकर अंततः वे वेंकटागिरी के क्षेत्र में जा पहुंचे। भगवान विष्णु की इस अवस्था को देखकर शिव और ब्रह्मा ने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। वे गौ और बछड़े का रूप धारण कर लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। देवी ने उन्हें देखा और उस समय के चोल शासक को वह गाय और बछड़ा सौंप दिए। राजा ने आगे जाकर उन्हें अपने चरवाहे के अधीन कर दिया। कुछ ही दिनों बाद चरवाहे ने देखा कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। रोज सुबह वह गाय अपने बछड़े के साथ कहीं गायब हो जाती और लौटते वक्त खाली थन ले आती। यह बात उसे संदिग्ध लगी। जब उसने यह बात राजा को बताई तो राजा ने कहा कि गाय की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। अगले दिन चरवाहे ने चुपचाप उसका पीछा किया। वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि गाय एक पहाड़ी टीले के पास खड़ी होकर अपना पूरा दूध एक चींटियों की बांबी पर उड़ेल देती है। उसी बांबी में जहां भगवान विष्णु तपस्या के बीच गहन विश्राम में विराजमान थे। ग्राम के लोग रोज मंदिर में इसलिए आते थे कि विष्णु भगवान को गाय का ताजा दूध अर्पित कर सकें और उनकी भूख शांत हो सके। लेकिन एक दिन मंदिर का सेवक यह दृश्य छिपकर देख रहा था। उसे लगा कि गाय कुछ अनहोनी कर रही है। गुस्से में आकर उसने आवेश में अपनी कुल्हाड़ी उसी दिशा में फेंक दी। तभी अचानक भगवान विष्णु साक्षात वहां प्रकट हो गए और गाय को बचाने के लिए सामने आ खड़े हुए। सेवक द्वारा फेंकी गई कुल्हाड़ी उनके मस्तक पर आ लगी। आज भी वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर उस चोट का चिन्ह देखा जा सकता है। भगवान को घायल देख सेवक भयभीत होकर तुरंत राजमहल भागा और पूरी घटना राजा चोल को बता दी। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए और तुरंत उसी स्थान पर पहुंच गए। कांपते हुए उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की। विष्णु ने राजा चोल को दोषी नहीं माना और उन्हें आशीर्वाद दिया। अगले जन्म में तुम आकाश नामक राजा बनोगे। तुम्हारी एक कन्या उत्पन्न होगी जिसका नाम पद्मावती होगा। वही मेरी वेंकटेश्वर रूप में होने वाली पत्नी बनेगी। समय बीतते ही राजा चोल ने अपना देह त्यागा और अगले जन्म में आकाश राजा बने। उनके महल में पद्मावती नाम की कन्या ने जन्म लिया। इधर भगवान विष्णु ने भी वकुला देवी के घर श्रीनिवास स्वरूप में अवतार लिया। वर्ष बीतते गए, पद्मावती युवती बन गई और श्रीनिवास भी विवाह योग्य हो चुके थे। एक दिन श्रीनिवास एक उग्र जंगली हाथी को दूर भगाते हुए आकाश राजा के उद्यान में पहुंच गए, जहां पद्मावती अपनी सखियों संग विहार कर रही थी। दोनों की नजरें जैसे ही मिली, उनके हृदय में अनोखा आकर्षण जाग उठा और वही पल उनके प्रेम का आरंभ बन गया। पद्मावती ने साहस जुटाकर अपने पिता को अपने मन की बात बताई, लेकिन आकाश राजा ने तुरंत मना कर दिया। उन्हें लगा कि एक साधारण परिवार में जन्मे श्रीनिवास जैसे युवक से उनका संबंध उचित नहीं है। उसी रात राजा के सपने में स्वयं विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने याद दिलाया कि यह विवाह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि पूर्व जन्म में दिया गया दिव्य वरदान है
और तब राजा आकाश को सच्चाई का बोध हुआ। कहानी के अनुसार जब वरदानों का रहस्य उजागर हुआ, तब राजा ने अंततः पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करने के लिए सहमति दे दी। विवाह की तैयारी शुरू हुई, पर उस समय एक परंपरा थी। विवाह संपन्न मानने के लिए वर पक्ष को वधु पक्ष को भारी मात्रा में धन प्रदान करना पड़ता था, लेकिन श्रीनिवास स्वयं साधनहीन थे। उनके पास उतनी संपत्ति नहीं थी कि वे इस प्रथा को निभा सकें। ऐसे में उन्होंने धन के देवता कुबेर का सहारा लिया। श्रीनिवास ने उनसे वचन दिया कि कलयुग की समाप्ति से पहले वह यह आरण लौटा देंगे। इसी विश्वास के कारण आज भी भक्त बड़ी श्रद्धा से तिरुपति में चढ़ावा चढ़ाते हैं। उन्हें यह प्रतीति है कि उनके द्वारा अर्पित किया गया धन भगवान वेंकटेश्वर पर चढ़े इस आरण को चुकाने में सहायक होगा। इसलिए यहाँ भगवान को रानी स्वरूप में भी जाना जाता है। विवाह की यह घटना जब माता लक्ष्मी के कानों तक पहुंची तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। संदेह दूर करने के लिए वे स्वयं श्रीनिवास से मिलने पहुंची। उसी समय वहां पद्मावती भी उपस्थित थीं। पहली बार दोनों देवियों का आमना सामना हुआ और परिस्थिति धीरे धीरे विवाद में बदलने लगी। स्थिति गंभीर होती देख श्रीनिवास ने स्वयं को स्थिर मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर लिया। तभी भगवान शिव और ब्रह्मा वहां प्रकट हुए और माता लक्ष्मी तथा पद्मावती को बताया कि यह श्रीनिवास कोई साधारण रूप नहीं, बल्कि कलयुग में मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का विशेष अवतार है। शिव और ब्रह्मा की बात सुनकर दोनों देवियां शांत हो गईं और श्रीनिवास की दिव्य मूर्ति में विलीन हो गईं। यही कारण है कि आज भी जब भगवान वेंकटेश्वर का अभिषेक होता है तो उनके हृदय पर माता लक्ष्मी और माता पद्मावती की झलक दिखाई देने का अनुभव होता है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि स्नान के बाद मूर्ति पर नीचे धोती और ऊपर साड़ी धारण कराई जाती है, क्योंकि इसी से उन दोनों देवियों की उपस्थिति का दिव्य संकेत मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकालेश्वर परिसर में स्थित काल भैरव मंदिर में प्रतिदिन चढ़ाई जाने वाली हजारों लीटर शराब आखिर जाती कहां है? उज्जैन की पवित्र नगरी में लोग रात भर रुकने से क्यों बचते हैं? मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक यहां विशेष रूप से क्यों आते हैं? और महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती की असली परंपरा क्या है? क्या सच में यह किसी चिता की राख से ही पूरी होती है? क्यों भक्तों को महाकाल अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं? क्या मंदिर के भीतर वास्तव में कोई दिव्य शक्ति पूजा करने आती है? और वह कौन सी चीज थी जो पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान मंदिर के नीचे मिली और जिसने वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं तक को हक्का बक्का कर दिया? आखिर ऐसा क्या मिला जिसने महाकाल मंदिर के रहस्यों में एक नई गुत्थी जोड़ दी? दोस्तों, भारत अपनी प्राचीन सभ्यता और अनगिनत रहस्यमय परंपराओं के कारण दुनिया भर में अनोखी पहचान रखता है। यही कारण है कि विदेशी भी इसकी आध्यात्मिक विरासत से आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल की महिमा इतनी विचित्र और अद्भुत है कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी आध्यात्मिक चमक और सनातन महत्व के कारण विशेष स्थान रखते हैं, और उन्हीं में से एक मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर रहस्यों से भरा एक दिव्य धाम है। साल भर लाखों भक्त यहाँ आते हैं, परंतु विशेष पर्वों पर तो भीड़ का कोई अंत ही नहीं रहता। मुगल शासन और बाद में ब्रिटिश काल के कई उतार चढ़ाव देखने के बावजूद इस पवित्र स्थल ने अपनी असली पहचान कभी नहीं खोई। धर्म की रक्षा करने वालों ने आक्रमणों के कठोर दौर में भी ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा के लिए भरसक प्रयास किए। आज कई सदियों बाद महाकालेश्वर मंदिर एक बिल्कुल नए और भव्य रूप में दर्शन देता है, लेकिन इसके इतिहास में छिपे अध्याय आज भी उतने ही रोमांचक और चकित कर देने वाले हैं। वीडियो के अंत में हम इस मंदिर के प्राचीन इतिहास को भी विस्तार से जानेंगे, जिसे हर सनातन प्रेमी को अवश्य समझना चाहिए। हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में महाकालेश्वर मंदिर का अत्यंत मनोहारी वर्णन मिलता है और देश दुनिया के श्रद्धालु पूरे वर्ष यहाँ शिव दर्शन के लिए आते हैं। कुंभ मेले के समय जब उज्जैन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है, तब महाकाल की नगरी सचमुच जाग उठती है। लेकिन दोस्त, जितना यह मंदिर अपनी महिमा और दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, उससे कई गुना अधिक यह अपने भीतर ऐसे रहस्य छिपाए बैठा है जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। आज का यह वीडियो आपको महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े उन्हीं अनसुने और रोमांचक रहस्यों की यात्रा पर ले जाएगा। इसीलिए शुरुआत से अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए,
क्योंकि आगे की बातें आपको हैरान कर सकती हैं। नंबर 1, महाकालेश्वर मंदिर के दिव्य द्वार का रहस्य। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित दक्षिण मुखी शिवलिंग के दर्शन करने हर दिन हजारों भक्त आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में एक ऐसा अद्भुत द्वार मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोग परिचित हैं। कहा जाता है कि मंदिर का यह खास द्वार, जो पूरी तरह से चांदी से निर्मित है, बिना भगवान महाकाल की अनुमति के नहीं खोला जाता। जैसे किसी घर में प्रवेश से पहले घंटी बजाकर सूचना दी जाती है, उसी प्रकार इस पवित्र स्थान में प्रवेश से पूर्व इस चांदी के द्वार की घंटी ध्वनित की जाती है। यह प्रक्रिया बड़ी ही अनुशासनपूर्ण होती है। उस समय गर्भगृह के पास केवल पंडित और पुरोहित ही उपस्थित रहते हैं। घंटी बजने के पश्चात भगवान से अनुमति ली जाती है और फिर ही इस द्वार को खोला जाता है। इसी पवित्र मार्ग से होकर महाकाल की विशेष और प्रसिद्ध भस्म आरती संपन्न होती है। यहां तक कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति और बिना इस दिव्य घंटी को बजाए गर्भगृह की दहलीज भी पार नहीं कर सकता। नंबर 2, भस्म आरती का अनोखा रहस्य। भारत के मंदिरों में आरती सामान्यतः दीपक की लौ से की जाती है, लेकिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में परंपरा कुछ अलग ही है। यहाँ भगवान शिव की आरती अग्नि की ज्योति से नहीं, बल्कि पवित्र भस्म से की जाती है। यह अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उसी नियम, उसी विधि और उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। भस्म आरती की यह विरासत न केवल महाकाल मंदिर को अनोखा बनाती है, बल्कि इसे विश्व भर में अद्वितीय आध्यात्मिक महत्व भी प्रदान करती है। दूर दूर से लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए महाकाल की प्रसिद्ध भस्म आरती में शामिल होने आते हैं। भस्म को सदियों से किसी भी वस्तु का अंतिम रूप माना गया है। चाहे देह हो, लकड़ी हो या मिट्टी, सबका अंत राख ही होती है। कई श्रद्धालु आज भी मानते हैं कि बाबा की आरती उसी चिता की ताजा भस्म से की जाती है। और दोस्तों, यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। प्राचीन समय में सचमुच महाकाल की आरती मृत मानव की चिता से निकाली गई भस्म से ही होती थी। लोग अपने जीवन के दौरान ही यह इच्छा दर्ज कराते थे कि मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख से महादेव की पूजा हो। लेकिन समय और नियमों के बदलाव के कारण अब यह परंपरा बंद हो चुकी है। आज जिस भस्म का उपयोग आरती में किया जाता है, वह विशेष तरीके से तैयार की जाती है। बताया जाता है कि कपिला नस्ल की गाय के गोबर से बने कंडे और शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास तथा बेर जैसे पवित्र वृक्षों की लकड़ियां जलाकर भस्म तैयार की जाती है। फिर उसी पवित्र राख से सुबह सुबह बाबा की दिव्य आरती होती है। यह अनुष्ठान बंद कक्ष में केवल पुजारियों द्वारा किया जाता है। मान्यता यह भी है कि शिवलिंग पर चढ़ी यह भस्म प्रसाद के रूप में लेने से व्यक्ति को अनेक रोग दोषों से मुक्ति मिलती है। महाकालेश्वर भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती है और इन सभी की शुरुआत इसी भस्म आरती से होती है। नंबर 3, नाम से जुड़ा आश्चर्य। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े अनेक चमत्कार हैं, पर इसका नाम सबसे बड़ा रहस्य अपने भीतर समेटे हुए हैं। कभी आपने सोचा है कि इसे महाकालेश्वर क्यों कहा जाता है? परंपराओं के अनुसार एक अत्याचारी राक्षस का अंत करने के लिए स्वयं महाकाल रूप में शिवलिंग प्रकट हुआ था। उस समय भगवान शिव काला स्वरूप में उज्जैन आए और राक्षस का संहार किया। वध के बाद नगरवासियों ने फोल्डेड हैंड्स से भगवान से आग्रह किया कि वे उज्जैन में ही निवास करें। भक्तों की विनती स्वीकार कर शिवजी वहीं स्थापित हो गए। माना जाता है कि कलयुग के अंत तक महाकाल का यह स्वरूप उज्जैन में ही विराजमान रहेगा। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर नाम दिया गया। नंबर 4, वह रहस्य जहां शराब चढ़ाई जाती है। इस क्षेत्र की एक अनोखी परंपरा बाबा काल भैरव से जुड़ी है, जिन्हें महाकाल का कोतवाल कहा जाता है। यहाँ प्रतिदिन भैरव बाबा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि श्रद्धालुओं के सामने सामने वह पात्र जिसमें मदिरा अर्पित की जाती है धीरे धीरे खाली हो जाता है, लेकिन एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती। महाकालेश्वर के पास स्थित इस काल भैरव मंदिर में रोजाना 2000 से ज्यादा शराब की बोतलें चढ़ाई जाती हैं। फिर भी कोई यह नहीं देख पाता कि यह मदिरा आखिर जाती कहां है। न जमीन पर गिरती है, न पात्र में बचती है। सब जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। वैज्ञानिकों ने भी इसे परखने का प्रयास किया, लेकिन आज तक वे इस रहस्य को समझने में सफल नहीं हो सके।
श्रद्धालु हर दिन इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ उमड़ पड़ते हैं। अंग्रेजों ने जब यह सुना कि काल भैरव मंदिर में चढ़ाई जाने वाली शराब रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है, तो उन्होंने इस राज को पकड़ने के लिए मंदिर परिसर में खुदाई तक करवा दी। पर आश्चर्य की बात यह रही कि उनकी मेहनत के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। स्थानीय पुजारियों का कहना है कि इस मंदिर का विस्तार से वर्णन स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है, जहां भगवान काल भैरव को उनके विशिष्ट वैष्णव स्वरूप में पूजित बताया गया है। दुनिया के अधिकतर धार्मिक स्थलों में शराब की दुकानों को आसपास रखने की अनुमति तक नहीं होती, लेकिन उज्जैन का माहौल बिल्कुल उलटा दिखाई देता है। महाकाल मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर आपको शराब की कई दुकानें सहज ही मिल जाएंगी। यहां तक कि प्रसाद बेचने वाले कई दुकानदार भी अपने पास शराब की बोतलें रखते हैं, क्योंकि यही यहां की परंपरा का हिस्सा है। नंबर 5, महाकाल के अद्भुत रूप। उज्जैन में विराजमान महाकाल एक ही हैं, लेकिन भक्तों को उनके दर्शन हर समय अलग अलग रूपों में प्राप्त होते हैं। वर्ष के हर प्रमुख पर्व और मौसम में उनका श्रृंगार बदलता है। शिवरात्रि के अवसर पर वे दूल्हा स्वरूप में सजते हैं। श्रावण मास में राजाधिराज की भव्य छवि धारण करते हैं। दिवाली पर मंदिर प्रांगण दीपों की सुनहरी रोशनी से चमक उठता है, जबकि होली पर पूरा परिसर गुलाल की रंगीन आभा में डूब जाता है। गर्मियों में उनके मस्तक पर मठों से लगातार जल चढ़ाया जाता है और कार्तिक मास में वे पालकी में विराजित होकर भगवान विष्णु को सृष्टि का भार सौंपने की परंपरा निभाते हैं। महाकाल के प्रत्येक रूप में ऐसी मोहकता है कि दर्शक मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रहते। नंबर 6, क्यों नहीं रुकते मंत्री रात में। महाकालेश्वर मंदिर का नाम सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में सम्मान के साथ लिया जाता है। हर साल असंख्य लोग यहां दर्शन करने पहुंचते हैं, फिल्मी सितारों से लेकर देश के बड़े बड़े नेताओं तक। लेकिन इस स्थान से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो नए लोगों को चौंका देता है। उज्जैन में कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राजा रात में ठहरते नहीं हैं। इसके पीछे मान्यता है कि उज्जैन का वास्तविक राजा स्वयं महाकाल है और किसी अन्य राजा का इस नगरी में रात्रि बिताना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने वाले शासक का पद जल्दी ही हाथ से निकल जाता है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। राजा विक्रमादित्य के समय से लेकर आज तक किसी भी राजकीय पदाधिकारी ने रात को यहां रुकने का साहस नहीं किया। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां नेताओं ने उज्जैन में रात्रि विश्राम किया और कुछ ही समय बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का नाम भी इसी सूची में आता है, जो एक बार यहां रात में ठहरे थे और उसके बाद उनका कार्यकाल अधिक समय तक नहीं चल पाया। कहा जाता है कि उज्जैन की इस धरती पर कई बार सत्ता के सिंहासन तक हिलते देखे गए हैं। एक मशहूर घटना तो ऐसी भी सुनने में आती है कि एक समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा उज्जैन प्रवास पर आए थे और लगभग 20 दिन बाद ही उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। यह महज एक इत्तेफाक है या पीछे कोई अनदेखी शक्ति काम करती है? यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। नंबर 7, रात में सक्रिय रहस्यमयी शक्ति। महाकालेश्वर मंदिर में कई अद्भुत और अलौकिक घटनाएं होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति उन क्षणों का साक्षी नहीं बन पाता। दिन में यहां भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन रात उतरते ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसी रात के गहरे सन्नाटे में एक ऐसी दिव्य उपस्थिति सक्रिय रहती है जो स्वयं शिव की आराधना करती है, ऐसा विश्वास किया जाता है। एक बार गर्भगृह में लगे CCTV कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। फुटेज में एक धुंधली प्रकाश जैसी आकृति शिवलिंग के सामने आरती करती दिखी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचते ही चर्चा का विषय बन गया। बाद में मंदिर की गोपनीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए वह रिकॉर्डिंग मिटा दी गई। इस घटना की सत्यता क्या है, यह तो केवल महाकाल ही जानते हैं, परंतु ऐसी बातें पीढ़ियों से उज्जैन में सुनाई जाती रही हैं। नंबर 8, जूना महाकाल का अनोखा रहस्य। महाकाल मंदिर परिसर में जूना महाकाल नाम से एक विशेष शिवलिंग स्थापित है। इसके उद्भव की कहानी बेहद रोचक है। पुराने राजाओं और विदेशी आक्रमणकारियों के दौर में असली शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें हुई। मंदिर के पुजारियों ने उस समय मूल शिवलिंग को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और उसकी जगह दूसरा शिवलिंग स्थापित कर दिया। जब संकट का द्वार समाप्त हुआ, तब मूल शिवलिंग को दोबारा अपने स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया, परंतु दूसरा शिवलिंग जिसे अस्थायी रूप से रखा गया था, उसे हटाया नहीं गया। पुजारियों ने उसे मंदिर परिसर में एक अलग स्थान पर स्थापित कर दिया
और तभी से वह शिवलिंग जूना महाकाल नाम से पूजित होता आया है। नंबर 9, महाकालेश्वर के नीचे दबा प्राचीन मंदिर। उज्जैन में महाकाल परिसर के विस्तारीकरण के समय की गई खुदाई ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य उजागर किया। जमीन के भीतर से एक बहुत ही प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले, जिनकी उम्र करीब 1 सहस्राब्दी यानी लगभग 1000 वर्ष मानी जा रही है। इन खोजों ने यह संकेत दिया कि वर्तमान महाकाल परिसर के नीचे कभी एक और विशाल प्राचीन स्थापत्य मौजूद था। यह रहस्य आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए आकर्षण का केंद्र है और उज्जैन की प्राचीनता को एक नई दिशा देता है। उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में जब से व्यापक उत्खनन शुरू हुआ है, तभी से एक के बाद एक ऐसे प्राचीन प्रमाण सामने आ रहे हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि वर्तमान मंदिर के नीचे कभी एक और भव्य धाम अस्तित्व में रहा होगा। 2018 में आरंभ हुई खुदाई के दौरान सैकड़ों वर्ष पुराने अवशेष मिल चुके हैं। पुरानी मूर्तियां, गुंबद के टूटे हिस्से, सजीव नक्काशी वाले पत्थर, मिट्टी के पात्र और कई दुर्लभ वस्तुएं जिनसे अनगिनत रहस्यों के द्वार खुलने लगे हैं। मंदिर के उत्तरी भाग में खुदाई ने एक अलग ही दास्तान उजागर कर दी। यहां स्तंभों के आधार, प्राचीन रथ शैली की नक्काशियां और किसी पुराने मंदिर के गुंबद के हिस्से मिले हैं, जिनकी तिथि 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की मानी जा रही है। वहीं दक्षिणी ओर धरती के भीतर कई पुरानी दीवारें और धंसे हुए ढांचे सामने आए हैं। सरकार ने भी अब तक इन खोजों पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। रहस्य वहीं का वहीं है। आखिर महाकाल मंदिर के नीचे यह दूसरा विशाल मंदिर किस युग की विरासत है? पर एक बात निश्चित है, इस रहस्य में भी भोलेनाथ की कोई अनदेखी लीला अवश्य छुपी होगी। केवल महाकाल ही सच्चे अर्थों में जानते हैं कि हजारों वर्ष पुराने इन अवशेषों के भीतर कौन सा दिव्य इतिहास सोया हुआ है। इन गूढ़ बातों के बाद अब इस पवित्र स्थान के इतिहास की ओर रुख करते हैं। एक ऐसा इतिहास जो उतना ही रहस्यमय है जितनी इसकी आस्था। कहा जाता है कि 1235 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया था। वह समय वह था जब अनेक आक्रमणकारी भारत की आत्मा, धर्म और संस्कृति को चोट पहुंचाने के लिए मंदिरों को लक्ष्य बनाते थे। उस युग में महाकालेश्वर मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि उज्जैन की पहचान और श्रद्धा का केंद्र था। लेकिन जब इल्तुतमिश को इसके महत्व का पता चला, उसने तुरंत सैनिक भेजकर इसे मिटा देने का आदेश दे दिया। हिंदू समुदाय को जब खतरे की भनक लगी तो उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। गर्भगृह में स्थापित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए उसे पास के एक गहरे कुएं में सुरक्षित कर दिया गया, ताकि आक्रमणकारियों की दृष्टि उस पर न पड़े। मंदिर के खंडहरों पर बांध के समय में औरंगजेब के आदेश से एक मस्जिद का निर्माण भी कर दिया गया। कई सदियों तक यह स्थान खंडहरों जीरो में बदल चुका था, लेकिन श्रद्धा फिर भी नहीं टूटी। टूटे ढांचों के बीच ही भक्त अपने आराध्य की पूजा करते रहे। समय बीतता गया। लगभग 500 वर्षों तक महाकाल का मंदिर जर्जर अवस्था में रहा। फिर भी भक्ति की ज्योत कभी बुझी नहीं। फिर आया वह क्षण जब किस्मत बदली। 22 नवंबर 1728 को मराठा वीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को पराजित किया। सत्ता बदलते ही उन्होंने महाकाल की महिमा को उसके वास्तविक स्वरूप में पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। सबसे पहले उन्होंने मस्जिद को हटवाया और 1732 में मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत करवाई। उसी काल में लंबे समय से कुएं में सुरक्षित रखा गया ज्योतिर्लिंग पुनः बाहर निकाला गया और नवनिर्मित महाकालेश्वर मंदिर में विधि विधान से प्रतिष्ठित किया गया। राणोजी सिंधिया के इस प्रयास ने लगभग 550 वर्षों बाद महाकाल धाम को उसकी असली पहचान लौटाई। एक बार फिर उज्जैन में महादेव के महाकाल रूप की जय घोष गूंजने लगी। तो दोस्तों, ये थे वे रहस्य और ऐतिहासिक तथ्य जो महाकालेश्वर मंदिर को इतना अलौकिक, अनोखा और चमत्कारिक बनाते हैं। उम्मीद है कि इस अध्याय ने आपको महाकाल के दिव्य लोक से थोड़ी और निकटता का अनुभव कराया होगा। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें हर हर महादेव। और अगले अध्याय में फिर मिलते हैं एक नए रहस्य की कथा के साथ। हजारों वर्षों से मानवता एक दिव्य लोक की खोज में भटक रही है। एक ऐसा स्थान जिसे आध्यात्मिक संतों का घर कहा जाता है, जहां समय धीमा पड़ जाता है, जहां दुख मिट जाते हैं और जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है।
दुनिया भर की सभ्यताओं ने इस स्थान का नाम अलग अलग रखा, पर भारत, नेपाल, तिब्बत और मध्य एशिया की परंपराओं में इसे कहा गया संभाला, शांतियों का साम्राज्य। कुछ लोग कहते हैं यह केवल एक मिथक है, कुछ कहते हैं यह एक गुप्त लोक है जो हकीकत में मौजूद है, मगर आम आंखों से ओझल। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी में जिसमें प्राचीन ज्ञान है, भूले हुए रहस्य हैं और मानव चेतना की सबसे ऊंची उड़ान है। कहानियों के अनुसार संभाला वह स्थान है जहां धर्म, ज्ञान और सत्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तिब्बती ग्रंथ कालचक्र तंत्र में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। उन्हीं ग्रंथों के अनुसार यह स्थान हिमालय के उत्तर में स्थित है, पर किसी नक्शे में नहीं मिलता। हजारों वर्षों से साधक, राजा, यात्री और साहसी लोग इस स्थान तक पहुंचने की कोशिश करते आए हैं, मगर अद्भुत बात यह है कि हर एक खोजी ने अलग अलग रास्ता बताया। किसी ने कहा यह बौद्ध लोक में छिपा है, किसी ने कहा यह पृथ्वी के भीतर एक गुप्त संसार है। कुछ योगी कहते हैं संभाला कोई भौतिक राज्य नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। लेकिन असली सवाल वही है, यदि संभाला सच में है तो कहां है? इस रहस्य का उत्तर खोजने के लिए हमें जाना होगा समय की उस धुंध में जहां इंसानी सभ्यताएं पहली बार ब्रह्मांड की भाषा समझने लगी थीं। हमारी कहानी शुरू होती है एक युवा भारतीय शोधकर्ता आर्यन से, जिसने वर्षों से संभाला पर शोध किया है। वह तिब्बत के एक प्राचीन मठ की ओर यात्रा करता है, जहां की कहानियों में संभाला का सबसे गहरा ज्ञान छिपा है। वहां उसे मिलती है एक वृद्ध तिब्बती भिक्षुणी माँ लोचेन। आर्यन पूछता है, माँ, क्या संभाला सच में है? वह मुस्कुराती है, संभाला वही पा सकता है जिसने हृदय को शुद्ध किया हो। यह दुनिया से दूर नहीं है, यह दुनिया के परे भी नहीं है, यह बस भौतिक और आध्यात्मिक संसार के संगम पर स्थित है। लेकिन मैं उसे ढूंढना चाहता हूं, मुझे रास्ता बताइए। माँ लोचेन बिना कुछ कहे उसे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली पांडुलिपि देती है। उस पर एक चिन्ह बना है वज्र, दो तरफा बिजली का हथियार जो अडिग सत्य का प्रतीक है। पुस्तक के पहले पन्ने पर केवल एक लाइन लिखी है, संभाला उन लोगों के लिए खुलता है जो स्वयं को पा लेते हैं। लेकिन आर्यन को इस उत्तर से संतोष नहीं, वह पृथ्वी पर इसे ढूंढने के लिए निकल ही पड़ता है। आर्यन आगे बढ़ता है, नेपाल से लेकर तिब्बत के पठार तक, काराकोरम से लेकर अल्ताई पर्वतों तक। वह उन स्थानों पर जाता है जिनके बारे में कथाएं कहती हैं कि कभी यहां संभाला की झलक दिखी थी। एक बुजुर्ग शेरपा उसे बताता है, संभाला कोई रास्तों से नहीं मिलता, यह निर्णय लेता है कि कौन उसे देख पाएगा। शेरपा उसे एक कहानी सुनाता है। बहुत समय पहले उसके पूर्वजों में से एक पर्वत में खो गया। जब उसने आंख खोली तो उसने खुद को एक उज्जवल घाटी में पाया जहां सूर्य की रोशनी अजीब तरह से चमक रही थी। वहां कुछ लोग थे जिनके चेहरे चमक रहे थे, आंखें शांत और गहरी थीं। उन्होंने उसे कहा, तुम यहां इसलिए आ सके क्योंकि तुम्हारा हृदय भय से मुक्त था। लेकिन जैसे ही वह डर गया, वह अचानक अपनी दुनिया में वापस आ गया। आर्यन कहानी को सुनकर सोच में डूब जाता है, क्या यह भ्रांति थी या वास्तव में उसके सामने संभाला प्रकट हुआ था? संभाला का उल्लेख केवल तिब्बती परंपरा में ही नहीं बल्कि भारतीय ग्रंथों में भी मिलता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कुछ प्राचीन बौद्ध कथाएं बताती हैं कि कलियुग के अंत में भगवान कल की संभाला के ही एक महान नगर में जन्म लेंगे। वर्णन के अनुसार संभाला में असंभव रूप से उच्च नैतिकता वाले लोग रहते हैं। ऊर्जा प्रवाह इतना शक्तिशाली है कि रोग नहीं टिकते। मनुष्य 100 वर्षों से भी अधिक जीवित रहता है और ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा है कि वहां युद्ध का नाम भी नहीं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे हाइपर एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन कहा, कुछ इसे पैरेलल डायमेंशन सिविलाइजेशन कहते हैं, कुछ इसे इंटीरियर अर्थ एंट्री यानी पृथ्वी के भीतर का छिपा लोक बताते हैं। तो क्या यह एक खोई हुई सभ्यता थी या एक उन्नत आध्यात्मिक लोक? आर्यन वापस उसी मठ में लौटता है और रात में उसे एक स्वप्न दिखता है। वह एक विशाल द्वार के सामने खड़ा है। द्वार पर लिखा है, यदि भीतर आने की चाह है तो पहले भीतर उतरना होगा। वह जागता है और अचानक उसे एहसास होता है शायद संभाला का रास्ता बाहर नहीं बल्कि भीतर है। वह गहरी ध्यान साधना शुरू करता है। दिन बीतते हैं, सप्ताह बीतते हैं। एक रात ध्यान में उसे एक गहरी कंपन महसूस होती है। उसके सामने प्रकाश का एक गोल द्वार खुलता है। उसके भीतर से एक आवाज आती है, डरो मत,
तुम्हें बुलाया गया है। आर्यन आंख खोलता है और खुद को मठ की एक गुप्त गुफा में पाता है, जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। गुफा के भीतर एक प्राकृतिक सुरंग है। वह आगे बढ़ता है और अचानक एक चमकदार प्रकाशित घाटी उसके सामने खुल जाती है, जैसे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश हो गया हो। आकाश हल्का सुनहरा है, धरती कांप रही है, मगर डर नहीं, एक मधुर कंपन की तरह। नदी का पानी नीला चमकीला है, पेड़ों से रोशनी झर रही है और दूर एक भव्य नगर दिखाई देता है, गोलाकार, सुव्यवस्थित, प्राचीन, परंतु अत्यंत उन्नत। आर्यन के मुंह से शब्द नहीं निकलते। उसके सामने पहली बार संभाला का दृश्य था। यही वह क्षण है जहां अधिकांश कथाएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन हमारी कहानी अभी शुरू हो रही है। संभाला के निवासी उसे मुस्कुराकर देखते हैं। उनमें एक वृद्ध पुरुष आगे आता है, जिसे वे रीगडेन कहते हैं। तुम हमारी खोज में आए, पर हम तुम्हें इसलिए मिले क्योंकि तुम तैयार हो गए। आर्यन पूछता है, क्या यह स्थान वास्तविक है या एक भ्रम? वास्तविकता वह है जिसे चेतना स्वीकार करे। तुम्हारे संसार में सब ठोस और सीमित है, हमारे लोक में सीमाएं उतनी ही हैं जितनी मन उन्हें रचे। आर्यन चारों ओर देखता है। यह शहर मानो आध्यात्मिक ऊर्जा से बना हो, लेकिन वहां मौजूद इमारतें इतनी उन्नत थीं कि आधुनिक विज्ञान भी उन्हें समझ न सके। संभाला के लोग उसे बताते हैं, हम मन और ऊर्जा के विज्ञान में इतने आगे हैं कि पदार्थ हमारे लिए बाधा नहीं रहा। यह सुनकर आर्यन समझ जाता है, यह स्थान केवल एक शहर नहीं, यह विज्ञान और अध्यात्म का अंतिम संगम है। आर्यन को शहर के ज्ञान हॉल में ले जाया जाता है। वहां हजारों वर्ष पुरानी पांडुलिपियां हेंजिन पर अक्षर चमकते हैं, मानो वे जीवित हों। रीगडेन कहता है, यहां हर चीज ऊर्जा से बनी है, पुस्तकें, भवन, यहां तक कि हमारा शरीर भी साधना से प्रकाश शरीर बन गया है। आर्यन पूछता है, क्या मैं यहां रह सकता हूं, सीख सकता हूं? रीगडेन मुस्कुराता है, या तो सीखने की इच्छा छोड़ दो या सीखने के लिए स्वयं को छोड़ दो। फिर वह बताता है, संभाला में प्रवेश कोई उपलब्धि नहीं, यह जिम्मेदारी है। तुम्हें वह ज्ञान दिया जाएगा जो तुम्हारी दुनिया को बदल सकता है या नष्ट भी कर सकता है। आर्यन के सामने अब जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था, क्या वह इस दिव्य लोक का हिस्सा बनेगा या वापस पृथ्वी पर लौटकर इस रहस्य की रक्षा करेगा? आर्यन संभाला के दिव्य ज्ञान हॉल के बीच खड़ा है। रीगडेन धीरे धीरे उसके पास आता है। रीगडेन, ज्ञान तब खतरनाक बन जाता है जब हृदय परिपक्व ना हो। संभाला का पहला सिद्धांत है, ज्ञान को पाने से पहले स्वयं को पाना आवश्यक है। यह कहते हुए वह आर्यन को एक ऊर्जा क्रिस्टल देता है। क्रिस्टल में किसी गैलेक्सी जैसा घूर्णन हो रहा था। रीगडेन समझाता है, यह क्रिस्टल ज्ञान का स्रोत नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छिपे ज्ञान को खोलने की चाबी है। आर्यन क्रिस्टल को छूता है और उसका पूरा शरीर कंपन से भर उठता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर वर्षों से बंद एक दरवाजा खुल गया हो। उस पल उसे एहसास होता है, संभाला का रहस्य सिर्फ बाहर ही नहीं, उसका असली द्वार मानव चेतना के भीतर है। संभाला कोई जादुई कल्पना नहीं, यह एक उच्च आधुनिक आध्यात्मिक वैज्ञानिक सभ्यता है। आर्यन को ऊर्जा गृह में ले जाया जाता है, जहां वैज्ञानिक और साधक एक साथ काम करते हैं। वे ऊर्जा को आकार देते हैं, विचारों से पदार्थ बनाते हैं और चेतना से प्रकृति को प्रभावित करते हैं। रीगडेन बताता है, तुम्हारी दुनिया बिजली, मशीन और तकनीक पर निर्भर है, हमारी दुनिया विचार और ऊर्जा पर। यह तकनीक नहीं, चेतना की पराकाष्ठा है। आर्यन पूछता है, क्या यह शक्ति हर कोई सीख सकता है? नहीं, रीगडेन जवाब देता है, यह शक्ति उस मन के हाथ में सुरक्षित है जो स्वयं से परे उठ चुका हो, अन्यथा यह विनाश बन जाती है, जैसा कि कई सभ्यताओं के साथ हुआ। यह संकेत था कि अतीत में कुछ ऐसा घट चुका है जिसके कारण संभाला को दुनिया से छुपना पड़ा। संभाला की सबसे रहस्यमयी चीज है काल चक्र सेना, ऐसी सेना जो भौतिक और सूक्ष्म दोनों आयामों में लड़ सकती है। रीगडेन आर्यन को उनके प्रशिक्षण का गुप्त क्षेत्र दिखाता है। वहां 300 से अधिक योद्धा ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, पर उनकी देह नहीं हिल रही, बल्कि ऊर्जा देह घूम रही है। रीगडेन कहता है, यह योद्धा तब प्रकट होंगे जब दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। कलयुग के अंतिम युद्ध में यह युद्ध हथियारों से नहीं, चेतना से लड़ा जाएगा। आर्यन आश्चर्य में पूछता है, क्या यह भविष्य निश्चित है? रीगडेन, भविष्य निश्चित नहीं होता, लेकिन जब मानव लोभ चोटी पर पहुंच जाता है तो संतुलन टूट जाता है
और उसे ठीक करने के लिए संभाला आगे आता है। यही वह वचन है जिसके कारण संभाला सदियों से संरक्षित है। संभाला की प्राचीनतम पांडुलिपियों में कलयुग के अंत का एक वर्णन है, जिसे यहाँ संक्रमण युग कहा जाता है। रीगडेन आर्यन को हॉल के केंद्र में ले जाते हैं, जहां ऊर्जा से बना एक विशाल समय चक्र घूम रहा है। रीगडेन कहता है, कुछ समय बाद मानव जाति दो भागों में बंटेगी, एक जो अंधकार में गिरेगा और एक जो प्रकाश को अपनाएगा। जो प्रकाश के मार्ग पर चलेगा वह संभाला की ऊर्जा को महसूस करेगा, और जो अंधकार में गिरेगा उसका अंत निश्चित है। आर्यन पूछता है, क्या कल की अवतार यहीं से आएंगे? रीगडेन उत्तर देता है, कहा गया है कि अंतिम युद्ध का नेतृत्व संभाला के ही एक राजकुमार द्वारा किया जाएगा, लेकिन यह कौन होगा यह समय तय करेगा। इस रहस्य को न संभाला के साधु बताते हैं और न ही पांडुलिपियां पूरा खुलासा करती हैं। संभाला केवल ज्ञान का स्थान नहीं, यह एक परीक्षा स्थल भी है। आर्यन से कहा जाता है, यदि तुम्हें यहां रुकना है तो तुम्हें अपनी सबसे गहरी कमजोरी का सामना करना होगा। उसे एक अंधेरी बर्फीली घाटी में ले जाया जाता है, जहां कोई मानव नहीं रहता। वहां एक स्थान है, माया मंडल, जहां अंदर जाने वाला अपने ही मन द्वारा रचे भय का सामना करता है। आर्यन माया मंडल में प्रवेश करता है और उसके सामने प्रकट होता है उसका अपना भय, उसकी असफलताएं, उसकी ही छाया। छाया कहती है, तुम यहां ज्ञान पाने नहीं आए, तुम यहां अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने आए हो। आर्यन गिर जाता है, उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। तभी उसे रीगडेन के शब्द याद आते हैं, संभाला उन लोगों को मिलता है जो स्वयं को पा लेते हैं। वह अपनी भय छाया को रोशनी की तरफ मोड़ देता है और अचानक पूरी घाटी प्रकाश से भर उठती है। परीक्षा समाप्त होती है, आर्यन योग्य साबित हो चुका है। आर्यन को संभाला के सबसे गुप्त स्थान दीप्ति गर्भ में ले जाया जाता है। वहां एक दिव्य कमल सिंहासन तैर रहा है जो मानो ऊर्जा से बना हो। रीगडेन कहता है, अब समय आ गया है कि तुम वह सुनो जो केवल कुछ ही लोग जान पाए हैं। फिर वह बताता है, संभाला कोई स्थान नहीं, यह पृथ्वी का हृदय है, यह पृथ्वी की चेतना है। यदि पृथ्वी की ऊर्जा कमजोर होती है तो संभाला भी कमजोर हो जाता है। यदि मानव लोभ बढ़ता है तो संभाला अपने द्वार बंद कर लेता है। आर्यन पूछता है, क्या मैं इस ज्ञान को दुनिया को बता सकता हूं? रीगडेन मुस्कुराता है, दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस दिन मानव सच्चाई खोजेगा संभाला खुद प्रकट हो जाएगा। और फिर रीगडेन अपने हाथ उठाता है और पूरा हॉल प्रकाश से भर उठता है। वह आगे कहता है, आर्यन, तुम्हें वापस जाना होगा, क्योंकि भविष्य में मानवता एक मार्गदर्शक खोजेगी और तुम उनमें से एक होंगे। आर्यन के पैरों के नीचे की धरती प्रकाश में बदलने लगती है, उसकी चेतना धुंधली होने लगती है और अगले ही क्षण वह खुद को वापस उसी मठ की गुफा में पाता है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। आर्यन समझ चुका था, संभाला को ढूंढने की कोशिश बाहरी नहीं, भीतरी यात्रा है। वह शहर सच में था, लेकिन उसका द्वार केवल उन लोगों के लिए खुलेगा जो मानवता के लिए काम करेंगे, न कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। वीडियो के अंतिम शब्द, संभाला कोई मिथक नहीं, यह एक संदेश है, और जब मानवता तैयार होगी इसके द्वार खुद खुल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मालूम 16 जून 2013 की सुबह लगभग 8 बजे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में ऐसी घटना घटी जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं। 5 शताब्दियों से उसी स्थान पर विराजमान धारी देवी की प्रतिमा को प्रशासन ने अपने स्थान से हटा दिया और ठीक उसी दिन शाम को केदारनाथ और बद्रीनाथ की घाटियों में भीषण आपदा ने दस्तक दी। मात्र कुछ घंटों के भीतर करीब 6000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ संयोग था या सचमुच धारी देवी का वह शाप सक्रिय हो गया जिसे सदियों से लोग मानते आए हैं। हाल ही में घटी एक और घटना ने उत्तराखंड के लोगों की चिंता और भी बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि यदि धारी देवी का यह मंदिर कभी अलकनंदा में समा गया तो राज्य को वैसी ही विभीषिका झेलनी पड़ सकती है जैसी 2013 में केदारनाथ में हुई थी। लेकिन रहस्य यही नहीं है, आखिर धारी देवी में ऐसा क्या विशेष है कि पूरा उत्तराखंड भय और श्रद्धा दोनों के मिश्रण में जी रहा है। मान्यता है कि यह देवी साधारण शक्ति नहीं है। दिन के 3 अलग अलग समय पर उनका स्वरूप भी बदलता है। भोर में वह एक बालिका का रूप धारण करती हैं, दोपहर में युवती का
और रात्रि के समय वृद्धा के रूप में पूजी जाती हैं। यह केवल लोक कथा नहीं है, कई भारतीय वैज्ञानिकों ने भी इस रहस्य को मान्यता दी है। इतना ही नहीं, यह विश्वास भी है कि धारी देवी स्वयं चारों धामों की संरक्षिका हैं। उनके आशीर्वाद के बिना चार धाम यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आइए अब हम उस रहस्य के प्रथ दर परत करीब चलते हैं जो धारी देवी और उनके मंदिर से जुड़ा है। वे रहस्य जो या तो कभी बताए ही नहीं गए या फिर जिन्हें समय और परिस्थितियों ने लोगों से छुपा लिया। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड की धरती पर स्थित यह मंदिर 10 महाविद्याओं में से एक मां काली को समर्पित है। धारी देवी को यहाँ की संरक्षक शक्ति और चारों धामों की अदृश्य रक्षक माना जाता है। कथा की शुरुआत होती है वर्ष 2006 से, जब एक विशाल जल विद्युत परियोजना ने सबका ध्यान खींचा। अलकनंदा नदी पर 330 मेगावाट की श्रीनगर हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण होना तय हुआ था। अनुमान था कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद आसपास का इलाका पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा। जिस चट्टान पर धारी देवी का प्राचीन मंदिर स्थित था, वह भी इस डूब क्षेत्र में आ रहा था। ऐसे में प्रोजेक्ट प्रबंधन ने एक योजना रखी, मां की मूर्ति को नीचे से हटाकर ऊंचाई पर एक नए स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया जाए। लेकिन क्या यह फैसला सचमुच सुरक्षित था, या यही वह चूक थी जिसने भविष्य में उत्तराखंड की सबसे भीषण आपदा को न्योता दिया? 2006 से शुरू होकर यह मुद्दा लगातार गहराता चला गया। स्थानीय लोग और कई धार्मिक संगठन खुलकर इस प्रस्ताव का विरोध करने लगे। 2011 से 2012 के बीच मंदिर को बचाने के लिए पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं पहुंची। जुलाई 2012 में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने मिलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें स्पष्ट मांग रखी गई कि धारी देवी की मूर्ति को उसके स्थान से न हटाया जाए। इसके बाद साधु संतों ने भी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। कोई अनशन पर बैठा तो किसी ने चेतावनी दी कि अगर माता की मूर्ति को छेड़ा गया तो वे जल समाधि ले लेंगे। भाजपा नेता उमा भारती ने सबसे सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया तो वे स्वयं समाधि लेने से पीछे नहीं हटेंगी। वे कई बार मंदिर पहुंची और स्थानीय विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई भी की। यहां तक कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी मंदिर को अपने मूल स्थान पर ही बनाए रखने की अनुशंसा दी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने मंत्रालय को ही फटकार लगाई और कहा, जब समाधान आपकी ही समिति ने सुझाया था तो अब आप उसे नकार कैसे सकते हैं? आखिरकार न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि मंदिर को सुरक्षित करने के लिए देवी की प्रतिमा को एक ऊंचे मंच पर स्थानांतरित किया जाए, परंतु मां धारी देवी को अपनी मूल शिला से हटाना मानो प्रकृति के क्रोध को सीधे आमंत्रण देना था। लोक कथाओं में कहा जाता है कि यह केवल एक साधारण निर्णय नहीं था, बल्कि सदियों पुरानी उस भविष्यवाणी को छेड़ना था जो अब तक रहस्यों के पर्दे में ढकी रही। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कथा रोचक लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां धारी देवी लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। और यदि आप ऐसे ही अद्भुत व रहस्यमय इतिहास से जुड़े वृत्तांत देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। स्थानीय महिलाओं द्वारा गठित धारी सेवा समिति ने वर्षों तक इस निर्णय का विरोध किया। लगातार 3 साल तक उनका धरना चलता रहा और 2013 तक यह आंदोलन 1100 दिनों से भी अधिक समय पार कर चुका था। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने प्रतिमा को हटाने का निश्चय कर लिया। गांव वालों का आरोप था कि जून 2013 में जब मानसून का मौसम आने ही वाला था, तभी परियोजना कंपनी ने अचानक प्रक्रिया को तेज कर दिया। लोगों का कहना है कि कंपनी ने सुरंगों से पानी छोड़कर मंदिर के चारों ओर जलस्तर को कृत्रिम रूप से बढ़ाया ताकि आपात स्थिति का हवाला देकर मूर्ति को जल्द से जल्द हटाया जा सके। और फिर आया 16 जून 2013 का वह भयावह दिन, जब लगातार मूसलाधार बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ गया। तब मंदिर समिति के पास कोई विकल्प न बचा। मजबूरी में देवी की प्रतिमा को अस्थायी ऊंचे चबूतरे पर ले जाने की स्वीकृति दी गई। 3 पुजारियों और 2 ग्रामीणों ने मिलकर प्रतिमा को शिला से अलग किया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है
उसी क्षण आकाश में गड़गड़ाहट और असाधारण घटनाएं घटने लगी। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आसमान से मानो आग बरसने लगी। मूसलधार बारिश ने वातावरण को भयावह बना दिया। वहां मौजूद लोग इसे किसी अलौकिक चेतावनी की तरह महसूस करने लगे और कई इसे देवी के क्रोध का संकेत मानकर सहम गए। मंदिर समिति के पूर्व सचिव देवी प्रसाद पांडे बताते हैं कि कुछ ही घंटों में मंदिर परिसर पानी से लबालब भर गया था। खबरें मिल रही थीं कि रात में और भी भीषण वर्षा होने वाली है। ऐसे हालात में धारी देवी की प्रतिमा को स्थानांतरित करना ही आखिरी उपाय बचा। शाम ठीक 6:30 प्रतिमा को वहां से हटाया गया। कहा जाता है कि 5 शताब्दियों से इस प्रतिमा को कभी किसी ने नहीं छुआ था, लेकिन साल 2013 में जब प्रशासन ने इसे स्थानांतरित करने का साहस किया तो उसके कुछ ही समय बाद भारत ने अपने इतिहास की सबसे भयंकर त्रासदी को देखा। ग्रामीणों और पुजारियों ने पहले ही चेतावनी दी थी, देवी को मत हटाना वरना विनाश आएगा, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज किया गया और नतीजा पूरे देश ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही 6:30 पर प्रतिमा को हटाने की प्रक्रिया पूरी हुई, ठीक 1 घंटे बाद 7:30 केदारनाथ की घाटी में पहला बादल फटा। यह विस्फोट जैसा प्रतीत हुआ जिसने आसपास के घरों की नींव हिला दी। उस रात लगभग 250 लोगों ने मंदिर में शरण ली थी। मंदिर भर चुका था तो कई लोगों को पास बने प्रार्थना 17 जून 2013 की सुबह 6:15 पर अचानक चौराबाड़ी झील का बांध टूट गया। ग्लेशियर विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी दोभाल बताते हैं कि सुबह एक विशाल हिमखंड झील में आकर गिरा, जिससे उस पर अप्रत्याशित दबाव पड़ा। लगातार बारिश के कारण झील पहले ही सामान्य स्तर से लगभग 7 मीटर ऊंची हो चुकी थी। हिमस्खलन के टकराने से बांध टूट गया और महज 5 से 10 मिनट में पूरी झील खाली हो गई। इसका अर्थ था कि करीब 262 मिलियन लीटर पानी एक ही झटके में नीचे बह निकला और मंदाकिनी नदी में समा गया। देखते ही देखते यह पानी और मलबा एक प्रचंड बाढ़ में बदल गया, जिसने नदी के दोनों किनारों को अपने विनाशकारी प्रवाह में समेट लिया। प्रचंड प्रवाह के साथ विनाश की यह धारा सीधे केदारनाथ में जा घुसी। पर यह सिर्फ पानी नहीं था, इसमें शामिल थे भारी भरकम शिलाखंड, कीचड़, टूटे हुए पेड़ और बर्फ के टुकड़े। इस मरणांतक मिश्रण ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जड़ से मिटा दिया। केदारनाथ की तंग गलियां, दुकानों की पंक्तियां, मकान और साधु संतों के आश्रम, सब कुछ ही पलों में बह गया। यह हादसा केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि मां धारी देवी के रौद्र रूप का इशारा माना गया। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि 2013 की इस विभीषिका में 654 लोग अपनी जान गंवा बैठे। लगभग 3 लाख श्रद्धालु और पर्यटक अलग अलग घाटियों में फंस गए और 20,375 गांवों का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया। यह त्रासदी 2004 की सुनामी के बाद भारत की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में गिनी जाती है। पर सवाल अब भी वही है, क्या यह सब देवी की मूर्ति हटाने का परिणाम था या महज प्रकृति का खेल? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। दरअसल ऐसा प्रसंग पहले भी घट चुका है। वर्ष 1882 में जब एक स्थानीय शासक ने धारी देवी मंदिर को दूसरी जगह ले जाने की चेष्टा की, तभी अचानक भयंकर भूस्खलन हुआ, जिसने केदारनाथ क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाई। तब भी लोगों ने इसे देवी की अप्रसन्नता माना और तभी से यह धारणा गहरी हो गई कि धारी देवी को उनके स्थान से हिलाना प्रकृति की शक्ति को सीधी चुनौती देना है। विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक सिंघल ने बताया कि लोग हाइड्रो प्रोजेक्ट और मूर्ति स्थानांतरण के विरोध में सड़कों पर उतरे थे, लेकिन इसके बावजूद 16 जून को देवी की प्रतिमा को पुराने मंदिर से हटाकर एक नए प्लेटफॉर्म पर स्थापित कर दिया गया। लोगों का मानना है कि उसी दिन देवी ने अपना कोप प्रकट किया और केदारनाथ समेत अनेक क्षेत्रों में मृत्यु और विनाश का तांडव हुआ। भाजपा की उपाध्यक्ष उमा भारती ने भी यही कहा कि उत्तराखंड के यात्रियों की रक्षा करने वाली देवी को हटाने का सीधा परिणाम था बादल फटना और प्रकृति का भीषण प्रकोप। यही नहीं, हाल ही में 16 सितंबर 2025 को देहरादून में बादल फटने से पूरा इलाका दहल उठा। तमसा नदी के किनारे स्थित पवित्र टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। यह मंदिर केवल धार्मिक नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और भावनाओं से गहराई से जुड़ा है। इसका डूब जाना प्रतीकात्मक रूप से बेहद गंभीर माना गया। इससे पहले भी उत्तरकाशी के ध्राली, चमोली के ध्राली
और रुद्रप्रयाग के बसु केदार में बादल फटने की घटनाएं घट चुकी हैं और ये सभी स्थल धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील हैं। अलकनंदा नदी, जो स्वयं धारी देवी की पौराणिक गाथाओं से जुड़ी मानी जाती है, इन दिनों प्रचंड वेग से बह रही है। ऐसा लगता है मानो स्वयं नदी भी देवी की प्राचीन कथा को जीवित कर रही हो। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ धाम के रहस्यमयी रहस्यों और इसके प्राचीन इतिहास को गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमने इस विषय पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप चाहें तो वहां जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर धारी देवी कौन है और उनका इतिहास इतना अद्भुत क्यों माना जाता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं उन रहस्यों को जो आज तक सिर्फ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रहे। धारी देवी का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। मंदिर के वर्तमान मुख्य पुजारी मनीष पांडे के अनुसार यह स्थान द्वापर युग का है और इसे शक्ति पीठों में विशेष स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि पांडव जब 13 वर्षों के वनवास में हिमालय की कठिन यात्राओं पर निकले थे, तब उन्होंने मां धारी देवी की ही पूजा अर्चना की थी। यही कारण है कि यह मंदिर आज भी केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले प्राचीन मार्ग पर महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। कहा जाता है कि यह धाम लगभग 5000 वर्ष पुराना है और इसी वजह से इसे आज भी दिव्य और कालातीत माना जाता है। अब एक पुरानी पौराणिक कथा पर नजर डालते हैं। कहा जाता है कि धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। जब वह केवल 7 वर्ष की थी, तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उन्हीं 7 भाइयों ने किया। वह अपनी मासूमियत और सेवा भाव के लिए जानी जाती थी और अपने भाइयों से बेहद स्नेह करती थी। लेकिन उनके भाइयों के मन में अपनी बहन के प्रति प्रेम नहीं था। इसका कारण था उनका गहरा सांवला रंग और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। ज्योतिषियों ने कहा था कि यह कन्या भाइयों के लिए अशुभ है और जब तक यह जीवित रहेगी, उनके जीवन में संकट बना रहेगा। धीरे धीरे वही भय सच होता गया और समय के साथ परिवार पर दुर्भाग्य छा गया। एक एक करके 5 भाइयों की मृत्यु हो गई। अब बचे हुए 2 भाइयों के मन में भय और बढ़ गया कि कहीं उनका अंत भी न निकट हो। फिर उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर एक भयावह षड्यंत्र रचा। अमावस्या की काली रात में उन्होंने अपनी ही बहन का सिर काटकर उसे अलकनंदा नदी की उफनती धारा में बहा दिया। वह नन्ही कन्या, जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी, ये जान तक न सकी कि जिन भाइयों पर वह अपनी जान छिड़कती थी, वही उसकी मृत्यु के कारण बनेंगे। उसका कटा हुआ सिर नदी की तीव्र धारा में बहते बहते कल्यासौर नामक स्थान पर आकर धारी गांव के पास एक शिला से टकराया। उसी समय गांव का एक व्यक्ति नदी किनारे अपने कपड़े धो रहा था। अचानक उसकी नजर बहती धारा में किसी आकृति पर पड़ी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एक बालिका का चेहरा नजर आया। चेहरा इतना मासूम और जीवंत था कि उसका हृदय द्रवित हो उठा। वह उसे बचाना चाहता था, मगर नदी का बहाव इतना तेज था कि उसने कदम पीछे खींच लिए। उसे डर था कि अगर वह धारा में उतरा तो शायद खुद भी बह जाएगा। तभी कहते हैं कि उसे एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी, घबराने की जरूरत नहीं, तुम बस मुझे इस स्थान से मुक्त करो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जहां जहां तुम कदम रखोगे वहीं वहीं तुम्हारे लिए सीढ़ियां बनती जाएंगी। जैसे ही वह युवक नदी में उतरा और कन्या की ओर बढ़ा, एक अद्भुत चमत्कार सामने आया। सचमुच उसके हर कदम के साथ पत्थरों पर सीढ़ियों का निर्माण होता गया। लेकिन जब वह पास पहुंचा तो उसके सामने केवल एक कटा हुआ सिर था। वह सहम गया। तभी उस सिर से अलौकिक स्वर गूंजा, मैं दिव्य शक्ति का रूप हूं, मेरे इस सिर को समीप के पवित्र स्थल पर स्थापित करो। उस युवक ने आदेश का पालन किया और वहीं से माता धारी देवी की पूजा का प्रारंभ हुआ। मां का निचला भाग बहते हुए कालीमठ तक पहुंचा। आज भी उस स्थान पर उन्हें मां मैथानी या काली देवी के नाम से पूजा जाता है। इस प्रकार देवी की उपासना 2 अलग अलग धामों में होती है, ऊपरी स्वरूप धारी देवी मंदिर में और निचला अंग कालीमठ में। हिंदू धर्म में यह अद्वितीय और दुर्लभ पूजा पद्धति मानी जाती है। अब आते हैं धारी देवी मंदिर की सबसे रहस्यमयी विशेषता पर। यहाँ की मूर्ति दिन भर में 3 बार अपना स्वरूप बदलती प्रतीत होती है। सुबह वह एक निष्कलंक कन्या का रूप धारण करती है, दोपहर तक वही स्वरूप एक युवती में बदल जाता है और शाम ढलते ढलते देवी का चेहरा वृद्धा जैसा दिखने लगता है। यह किसी मायाजाल या कल्पना की कहानी नहीं है। हजारों लाखों श्रद्धालु इसे अपनी आंखों से देख चुके हैं।
यह रहस्य आज भी पूरी तरह अनसुलझा है। असल में यह घटना विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। हमारे प्राचीन शिल्पकार केवल कलाकार ही नहीं, बल्कि असाधारण वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले थे। उन्होंने प्रकाश, छाया, गणितीय संरचना और मानव मन की गहराइयों को इस तरह समझा कि एक ऐसी मूर्ति रची जिसका स्वरूप समय के साथ बदलता हुआ प्रतीत होता है। आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्य की संपूर्ण व्याख्या नहीं कर सका है। दोस्तों, यही है मां धारी देवी का इतिहास और वह दिव्य गाथा जिसने सदियों से लोगों को विस्मित और भाव विभोर किया है। हमारे देश भारत में ऐसे अनगिनत मंदिर हैं जिनकी गूढ़ कहानियां आज भी छुपी हुई हैं। हम प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे आपको हर मंदिर की सच्ची कथा और रहस्य से परिचित कराएं, ताकि हमारी परंपरा और आस्था नई पीढ़ी तक पहुंच सके। मैं आपसे केवल यही कहूंगा, ऐसे वीडियो अपने परिवार और बच्चों को जरूर दिखाइए, ताकि वे समझ सकें कि भारत केवल भौगोलिक भूमि नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और अनोखी धरोहर का अद्वितीय संगम है। तो मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में एक और नई कथा लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिमालय की बर्फीली गोद में स्थित कैलाश पर्वत सदियों से रहस्य और अलौकिक कथाओं का केंद्र रहा है। वर्ष 2001 में एक ऐसा अजीब वाकया घटित हुआ कि चीन सरकार ने तत्काल इस पर्वत पर किसी भी प्रकार की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। आखिर उस दिन क्या ऐसा देखा गया था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया? क्यों आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति इसकी चोटी तक पहुंच पाया, और वह भी वापस लौटने के बाद कुछ वर्षों के भीतर असामान्य परिस्थितियों में चल बसा? कहा जाता है कि जो भी इस पर्वत पर चढ़ने का दुस्साहस करता है वह 2 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इससे भी विचित्र तथ्य यह है कि इस पर्वत के आसपास समय सामान्य से कहीं अधिक तेजी से बहता है। यहाँ उम्र मानो दुगनी रफ्तार से बढ़ती है। क्या वास्तव में कैलाश पर्वत की तलहटी में शंभाला नामक वह पौराणिक नगर छिपा हुआ है जिसका वर्णन तिब्बती ग्रंथों में मिलता है? नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस क्षेत्र से कुछ ऐसे संकेत पकड़े थे जिन्होंने उनके होश उड़ा दिए। और जब चीन ने हेलीकॉप्टर भेजकर रहस्य जानने की कोशिश की तो उस उड़ान के साथ क्या हुआ, यह अब भी एक अनुत्तरित पहेली बनी हुई है। इन सभी प्रश्नों और अदृश्य रहस्यों पर आज हम एक पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। जो आप जानने जा रहे हैं वह आपकी कल्पना से भी परे है। आइए लौटते हैं 1962 की ओर, जब भारत और चीन के बीच सीमाओं को लेकर छिड़ा विवाद अचानक युद्ध में बदल गया। इस युद्ध ने भारत को गहरी चोट दी और हजारों वर्ग मील भूमि चीन के कब्जे में चली गई। इन्हीं इलाकों में कैलाश का पवित्र क्षेत्र भी शामिल था। युद्ध समाप्ति के बाद संसद में जब माहौल गंभीर था, तभी देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल पूछा जो आज भी राजनीतिक इतिहास में दर्ज है। त्यागी ने सीधे सीधे पूछा, चीन हमारी भूमि पर अधिकार कर चुका है, आप कब उसे वापस लाएंगे? नेहरू का उत्तर सभी को चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, वो जमीन चली गई, उसमें खास कुछ था भी नहीं, वहां तो घास तक नहीं उगती। ये सुनकर त्यागी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने अपने गंजे सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे भी काट फेंकूं? इस तर्कपूर्ण व्यंग्य ने उस दौर की राजनीति में एक अमिट छाप। बहुत समय से यह विचार किया जाता रहा कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर क्षेत्र को स्वतंत्र कराने का प्रयास करना चाहिए था। इतिहास का दुर्भाग्य यह रहा कि 1950 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया और पंडित नेहरू पर दबाव बनाने वाला कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व शेष नहीं रहा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जहां अब तक हजारों पर्वतारोही सफलता पा चुके हैं, उसकी तुलना में लगभग 2200 मीटर कम ऊंचाई वाला कैलाश पर्वत आज भी अपराजित खड़ा है। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर किसी ने उसकी चोटी तक पहुंचने का दावा नहीं किया। यही इसकी रहस्यमयी शक्ति और अद्भुत आकर्षण को और गहरा बना देता है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, यह हजारों वर्षों से रहस्य, आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। प्राचीन कथाओं में उल्लेख है कि यहीं धन के स्वामी कुबेर का दिव्य नगर स्थित है। यह भी मान्यता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य और धर्म का पालन करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के उपरांत कैलाश पर निवास का अधिकार प्राप्त करती है। इसी कारण यह पर्वत संसार के सबसे पवित्र स्थलों में गिना जाता है।
समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊंचा यह धवल शिखर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों की श्रद्धा का केंद्र है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह भगवान महादेव का परम निवास है, जहां वे मां पार्वती संग दिव्य समाधि में विराजते हैं। बौद्ध परंपरा में इसे डेम चौक का अधिष्ठान कहा गया है, जो परम आनंद और शून्यता के प्रतीक है। वहीं जैन मान्यता में इसे अष्टापद पर्वत कहा गया है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि यह एक अदृश्य रहस्यमयी द्वार भी है, जहां धर्म, अध्यात्म और लोक कथाएं एक साथ मिलती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखकर अपना आशीर्वाद दें। अब चलिए इस रहस्यमय यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। साल 1999 की बात है, जब रूस के प्रसिद्ध शोधकर्ता एर्नेस्ट मुल्दाशेव ने अपने साथियों के साथ कैलाश पर्वत की रहस्यमयी गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया। उनकी टीम में भूगर्भ शास्त्रियों, भौतिकी के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का एक विशेष दल शामिल था। इस अभियान के दौरान उन्होंने तिब्बती लामाओं से भेंट की और कई महीनों तक कैलाश और उसके आसपास की घाटियों में रहकर अध्ययन किया। कहा जाता है कि इस खोज यात्रा के दौरान उन्हें न केवल प्राचीन स्थापत्य और भूगोल की अद्भुत बातें समझने को मिली, बल्कि कुछ ऐसे रहस्यमयी संकेत भी दिखे जिन्हें आज तक विज्ञान समझने में असमर्थ है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेयर डिड वी ओरिजिनेट फ्रॉम में रूसी अन्वेषक अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे खुलासे किए जिन्होंने शोधकर्ताओं और साधकों दोनों को स्तब्ध कर दिया। उनके अनुसार हिमालय की गोद में स्थित यह पर्वत कोई साधारण चट्टान नहीं, बल्कि प्राचीन युग में निर्मित एक विशालकाय संरचना है, जो आकार में पिरामिड जैसी प्रतीत होती है। उनका दावा था कि मुख्य शिखर के चारों ओर छोटे छोटे ढांचे मौजूद हैं, जो किसी अदृश्य ऊर्जा जाल की तरह इसकी रक्षा करते हैं। मुल्दाशेव ने अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए लिखा कि जब वे और उनकी टीम पर्वत के समीप ठहरे हुए थे, तो उन्हें गहरी रात में उस पर्वत के भीतर से रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई दी। कभी फुसफुसाहट जैसी धीमी आवाजें, तो कभी ऐसा लगता मानो विशाल शिलाखंड अचानक भीतर से टूटकर गिर रहे हों। यह अनुभूति इतनी वास्तविक थी कि उन्हें लगा मानो शून्य जैसे पर्वत की परतों के भीतर आज भी कोई अज्ञात सभ्यता जीवित है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में समय की गति भी सामान्य से भिन्न प्रतीत होती है। अनेक यात्रियों ने पाया कि उनके शरीर के बाल और नाखून कुछ ही दिनों में असामान्य रूप से बढ़ गए। त्वचा पर भी उम्र बढ़ने के लक्षण अपेक्षा से कई गुना अधिक तेजी से दिखाई देने लगे। इस विचित्र परिवर्तन ने यात्रियों को यह सोचने पर विवश किया कि कैलाश क्षेत्र में कोई अदृश्य शक्ति है, जो न केवल शरीर को बल्कि चेतना को भी प्रभावित करती है। मुल्दाशेव ने अपनी यादों में एक और रहस्यमयी घटना का उल्लेख किया। एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उन्हें बताया कि कुछ साहसी लोग एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने में सफल हुए थे, लेकिन जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, उनके चेहरे अचानक वृद्ध हो गए, मानो कुछ ही क्षणों में कई वर्षों का समय उनके शरीर पर अंकित हो गया हो। उस अलौकिक बिंदु तक पहुंचने के बाद कुछ पर्वतारोही कुछ ही महीनों में इतनी तेजी से बूढ़े हो गए कि उनकी मृत्यु समय से पहले हो गई। इन रहस्यमयी घटनाओं ने कैलाश पर्वत को और भी रहस्यमय और अलौकिक बना दिया। यह स्थान सिर्फ हिमालय का शिखर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत रहस्यों का केंद्र माना जाने लगा। अब आते हैं कैलाश पर्वत की तलहटी पर स्थित दो झीलों पर, मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, लेकिन उनके गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। मानसरोवर झील, जिसे जीवन और शांति का प्रतीक कहा जाता है, आकार में पूर्ण गोल है और सूर्य की भांति दीप्तिमान प्रतीत होती है। यह झील समुद्र तल से अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद कभी जमती नहीं, और आश्चर्य की बात है कि इसमें लहरें भी उत्पन्न नहीं होती। इसकी निर्मल जलधारा में जीवन की समृद्धि दिखाई देती है, और साधकों का मानना है कि इसमें स्नान करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। इसके विपरीत समीप स्थित राक्षस ताल को उग्रता और विनाश का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें रात्रि के समय अजीब ध्वनियां गूंजती हैं और इसकी लहरें हमेशा अशांत रहती हैं। यह मानो सृष्टि के दो विपरीत पहलुओं, सृजन और संहार का जीवंत उदाहरण हो।
कैलाश पर्वत के समीप 2 झीलें स्थित हैं। एक तरफ शांत, निर्मल और दिव्यता से भरी झील, जिसे देखते ही मन में अजीब सी तृप्ति और सुकून उतर आता है। दूसरी ओर है रहस्यमयी राक्षस सरोवर, जो ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झीलों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसके जल में लवण इतना गाढ़ा है कि यहाँ मछली, पौधा या कोई भी जलीय जीवन टिक नहीं पाता। झील की लहरें हर समय उथल पुथल मचाए रहती हैं, मानो भीतर कोई बेचैन शक्ति छटपटा रही हो। किंवदंती है कि इस सरोवर का निर्माण असुर राज रावण ने किया था। भगवान महादेव के परम भक्त रावण जब कैलाश की ओर साधना करने चला, उससे पहले वह इसी झील में उतरा। उसने वहां स्नान कर तपस्या आरंभ की। कहते हैं जैसे ही उसने जल में डुबकी लगाई, उस सरोवर पर अदृश्य दानवी शक्तियों का अधिकार हो गया। तभी से इस झील का जल नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत होता है और रावण के विचार भी वहां से बदलने लगे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि एक ही क्षेत्र में स्थित 2 झीलें, एक सकारात्मक शांति का केंद्र और दूसरी अशांत ऊर्जा का घर, इतनी भिन्न क्यों हैं? यही रहस्य लोगों को हमेशा उलझन में डाल देता है। कैलाश और मानसरोवर के आसपास एक अनोखी ध्वनि भी सुनाई देती है। यात्री बताते हैं कि जब आप इन पवित्र स्थलों के समीप पहुंचते हैं तो अचानक ऐसा लगता है मानो आकाश में कोई दिव्य रथ उड़ रहा हो। जब ध्यान से सुना जाए तो वह ध्वनि डमरू की गूंज या AUM के कंपन जैसी प्रतीत होती है। विज्ञान इसे हिमखंडों के पिघलने का परिणाम बताता है, लेकिन साधक मानते हैं कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि कैलाश की आध्यात्मिक शक्ति का आभास है। यह प्रश्न अब भी रहस्य बना हुआ है। क्या यह बर्फ के टकराने से निकली सामान्य ध्वनि है या सृष्टि के आदि मंत्र AUM का प्रत्यक्ष अनुभव? यही रहस्य कैलाश को और भी अलौकिक बना देता है। इतना ही नहीं, कुछ यात्रियों ने रात्रि के समय कैलाश पर्वत की छोटी से 7 रंगों की रहस्यमय किरणें निकलते देखी हैं। नासा जैसे संस्थानों के वैज्ञानिक मानते हैं कि यह घटना वहां के अदृश्य चुंबकीय बल और वातावरण की परस्पर क्रिया से हो सकती है, किंतु भक्त इसे दैवीय शक्ति का प्रतीक मानते हैं, मानो पर्वत स्वयं इंद्रधनुषी आभा से संवाद कर रहा हो। हिमालय की घाटियों में एक और रहस्यमय कथा प्रचलित है, हिम मानव या यति की। कहते हैं यह एक विशाल और गूढ़ जीव है जो बर्फीले निर्जन प्रदेशों में विचरण करता है। स्थानीय चरवाहे और साधु वर्षों से इसके देखे जाने की गवाही देते आए हैं। हालांकि अब तक विज्ञान के पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन अनेक यात्रियों की सच्ची कथाएं इसे केवल कल्पना नहीं मानने देती। कैलाश क्षेत्र के इन अद्भुत रहस्यों को जानकर यही लगता है कि यह स्थान केवल पर्वत या झीलों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य क्षेत्र है जहां हर कदम पर अदृश्य शक्तियों की अनुभूति होती है। कभी यह सवाल उठता है कि हिमालय की बर्फीली घाटियों में दिखाई देने वाला रहस्यमय जीव वास्तव में कौन है? क्या वह कोई असाधारण भालू है या किसी प्राचीन युग से बचा हुआ मानव जैसा प्राणी? नेपाल और तिब्बत की लोक कथाओं में उसे यति कहा जाता है। कई लोग इसे भूरा भालू मानते हैं, तो कुछ इसे बर्फीले जंगलों का आदिम मानव। माना जाता है कि यह प्राणी कभी कभी मनुष्यों पर हमला भी कर देता है और उन्हें अपना शिकार बना लेता है। इसी रहस्य ने कैलाश क्षेत्र को और भी रहस्यमय बना दिया है। वैज्ञानिक जगत भी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता रहा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह कोई प्रागैतिहासिक जाति हो सकती है जो अब भी इन बर्फीली गुफाओं में छिपकर जीवित है, परंतु अब तक इसके अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के लगभग 30 से अधिक शोधकर्ताओं ने इस संभावना को स्वीकार किया है कि हिमालय में ऐसा कोई अनदेखा जीव हो सकता है, परंतु वे इसे सिद्ध नहीं कर पाए। क्या आपको झांत है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का ध्रुव केंद्र या एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह वही बिंदु है जहां आकाश और धरती का अद्भुत मिलन होता है। यह पर्वत केवल एक ऊंचा शिखर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की धुरी माना गया है, जो समस्त जीवन ऊर्जा का आधार है। संस्कृत ग्रंथों में एक्सिस मुंडी का अर्थ है वह स्थान जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक सूत्र में बंधे हों। यही कारण है कि इसे पूरे जगत का संतुलन बिंदु कहा जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार कैलाश केवल भगवान शिव का निवास स्थल नहीं, बल्कि वह अदृश्य केंद्र है जहां से संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्तियां संचालित होती हैं। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल हिंदुओं बल्कि बौद्धों, जैनों और बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए भी समान रूप से पूजनीय है।
आश्चर्य की बात है कि कैलाश पर्वत से इंग्लैंड के स्टोनहेंज स्मारक की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, यह उत्तरी ध्रुव से भी समान दूरी पर स्थित है और दक्षिणी ध्रुव से इसकी दूरी ठीक दोगुनी यानी 13,332 किलोमीटर है। यह संयोग इसे और भी रहस्यमय बना देता है। कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है, लेकिन आज तक कोई भी उसकी चोटी तक नहीं पहुंच सका है। आश्चर्य यह है कि हिमालय की अनेक ऊंचाइयों पर पर्वतारोही विजयी हुए हैं, लेकिन कैलाश पर कदम बढ़ाने वाले हर साहसी व्यक्ति को किसी अनजानी शक्ति ने रोक दिया है। मानो कोई अदृश्य ऊर्जा स्वयं इस पर्वत की रक्षा करती हो। सन 2004 में रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सित्याकोव ने इस रहस्यमयी शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया। जैसे ही वे शिखर के करीब पहुंचे, उनका शरीर अचानक कमजोर पड़ने लगा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो हृदय असामान्य रूप से तेज धड़क रहा हो और सांसें थम रही हों। मजबूर होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि यह पर्वत साधारण नहीं है, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति उनकी परीक्षा ले रही हो। कई यात्रियों का कहना है कि जब वे कैलाश के निकट पहुंचते हैं तो समय की गति बदलती सी प्रतीत होती है। घड़ियां कभी तेज चलने लगती हैं, कभी अचानक धीमी हो जाती हैं। कुछ साधकों का अनुभव है कि वहां ध्यान में बैठते ही उन्हें ब्रह्मांड की गूढ़ ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। शायद यही कारण है कि यह पर्वत आज भी अजेय और रहस्यपूर्ण बना हुआ है। धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि उस स्थान पर अधिक देर तक ठहरना उचित नहीं है। जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए, मन पर छाया बोझ हल्का होने लगा। पर्वतारोहण की दुनिया में एक नाम बेहद प्रसिद्ध है, इटली के महान साहसी रेनहोल्ड मैसनर। ये वही व्यक्तित्व थे जिन्होंने समुद्र तल से 26,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई वाली 14 सबसे ऊंची चोटियों को जीतकर असंभव को संभव कर दिखाया। उन्हें केवल पर्वतारोही कहना उनके साहस और अदम्य इच्छा शक्ति का अपमान होगा। लेकिन यही व्यक्ति जब कैलाश शिखर पर आरोहण के लिए आमंत्रित किए गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। यह निर्णय सुनकर कई लोग चकित रह गए, क्योंकि जो इंसान मौत से खेलकर हिमालय की सबसे कठिन चोटियों पर चढ़ चुका हो, वह आखिर क्यों पीछे हटेगा। शायद उन्होंने उस पर्वत के दिव्य रहस्य को समझ लिया था। कहा जाता है कि उन्हें स्वयं चीन की ओर से इस अभियान का प्रस्ताव दिया गया था, पर उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उनके इनकार के कुछ ही समय बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को ही पूर्णतः वर्जित कर दिया, क्योंकि माना गया कि यह शिखर सामान्य मानव की सीमा से परे है। तिब्बती परंपरा में 11वीं शताब्दी के संत मिलारेपा का उल्लेख आता है। कहते हैं कि उन्होंने कठोर साधना और गहन तपस्या के बल पर कैलाश की चोटी तक पहुंचने का एकमात्र सफल प्रयास किया था। उनकी इस उपलब्धि को सांसारिक दृष्टि से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सिद्धि माना गया। दिलचस्प बात यह है कि मिलारेपा ने स्वयं इस अनुभव पर कभी कोई विवरण साझा नहीं किया, जिससे यह कथा रहस्य और गहराई से भर उठी। सदियों बाद भी वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस पर्वत को समझने की कोशिश करते रहे हैं। रूस के विद्वानों द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट 2004 में यूएन स्पेशल मैगजीन में छपी थी, जिसमें कैलाश की भौगोलिक संरचना और उसके अनसुलझे रहस्यों पर चर्चा की गई। परंतु आज भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। कैलाश पर चढ़ने का आखिरी प्रयास 2001 में हुआ, जब स्पेन की एक टीम को विशेष अनुमति दी गई, किंतु तमाम तैयारी और तकनीक के बावजूद वे भी शिखर तक नहीं पहुंच सके। इस घटना के बाद दुनिया भर में यह धारणा और मजबूत हो गई कि कैलाश पर चढ़ना देवताओं की मर्यादा को लांघना है। तभी से इस पर्वत पर आरोहण पूर्णतः वर्जित कर दिया गया। कैलाश केवल एक भौगोलिक चोटी नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के कुछ रहस्य मनुष्य की सीमाओं से बाहर हैं। इन्हें छूने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और गहन श्रद्धा की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर नहीं टिक पाया। यह पर्वत केवल साहस का नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिव्य पर्वत का एक और अद्भुत रहस्य उसकी छाया है। जैसे ही अस्त होता सूर्य कैलाश के पीछे ढलता है, उसकी परछाई भूमि पर स्वस्तिक का अद्भुत आकार रच देती है। यह वही स्वस्तिक है जिसे सनातन परंपरा में समृद्धि और मंगल का चिन्ह माना जाता है। ऐसा लगता है मानो सूर्य देव और भगवान शिव के बीच कोई गुप्त संवाद हो रहा हो। इतना ही नहीं, जब दक्षिण दिशा से देखा जाए और पर्वत पर ताजी बर्फ जमी हो,
तो उसकी रेखाओं से AUM का दिव्य प्रतीक आकार ले लेता है। यह वही पवित्र ध्वनि है जिसे ब्रह्मांड का मूल स्वर और अंतिम सत्य कहा जाता है। मानो स्वयं पर्वत यह संदेश दे रहा हो कि उसकी गोद में केवल वही प्रवेश पा सकता है जो आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को पहचान चुका हो। हिमालय की गोद में स्थित वह पर्वत जिसकी चोटी पर AUM का आभास होता है, साधकों और यात्रियों के लिए प्रकृति और अध्यात्म के अनोखे संगम का सजीव प्रतीक माना जाता है। इस दृश्य को देखने मात्र से व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है मानो ब्रह्मांड स्वयं उसके सामने अपने रहस्यों का द्वार खोल रहा हो। पीढ़ियों से यह दृश्य मनुष्यों को चकित करता आया है और शिवधाम कैलाश की महिमा को और गहन बना देता है। प्राचीन कथाओं में इसका वर्णन देव मार्ग के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि असुर राज रावण ने यहाँ से स्वर्ग तक जाने का मार्ग बनाने का प्रयास किया था, किंतु उसकी अहंकारपूर्ण इच्छा अधूरी ही रह गई। वेदों में इसे धरती और दिव्य लोक के बीच की धुरी माना गया है, जो दोनों लोकों को जोड़ने वाला एक अदृश्य स्तंभ है। महाभारत में भी इसका उल्लेख है, जहां धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ मोक्ष की यात्रा पर इसी पर्वत की ओर अग्रसर हुए थे। यात्रा के दौरान एक एक करके सभी धराशायी हो गए। केवल युधिष्ठिर ही सत्य और धर्म के कारण स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। इस पर्वत की 4 दिशाओं में फैली ढलानें ब्रह्मांड के 4 कोनों की प्रतीक मानी जाती हैं। साधक इसे स्वर्ग का प्रवेश द्वार मानकर ध्यान करते हैं। इसकी अलौकिकता और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे मानव सभ्यता के लिए अनुपम धरोहर बनाती है। 20वीं सदी में जब चीन ने देखा कि कोई भी साधारण मनुष्य इसकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन्होंने साहसिक प्रयोग करने का निर्णय लिया। कई मौसम वैज्ञानिकों की टीम ने महीनों तक शोध किया और एक ऐसा दिन चुना जब आकाश साफ और शांत दिखाई दे रहा था। उसी दिन उन्होंने एक विशेष हेलीकॉप्टर को कैलाश की ओर उड़ान भरवाई। प्रारंभिक उड़ान बेहद सहज थी। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग उस दिव्य दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठे। उन्हें लगने लगा कि शायद इस बार चोटी तक पहुंचना संभव हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मशीन ऊपर बढ़ी, आकाश का रूप बदलने लगा। अचानक घने बादल उमड़ आए और पर्वत की ढलानों से बर्फ के भयानक तूफान उठने लगे। हेलीकॉप्टर के चारों ओर गहरे काले बादल चक्कर लगाने लगे। पायलट ने साहस दिखाकर ऊंचाई और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी बिजली की गर्जना हुई और आकाश से भीषण बर्फबारी होने लगी। वातावरण इतना अस्थिर हो गया कि हेलीकॉप्टर की दिशा नियंत्रण से बाहर होने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं पर्वत उन्हें ऊपर आने से रोक रहा हो। उस समय यात्रियों ने अनुभव किया कि यह केवल बर्फ और तूफान नहीं, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति है जो मानव को अपनी सीमा से आगे बढ़ने नहीं देती। अंततः मजबूर होकर उन्हें वापसी का निर्णय लेना पड़ा। आज भी यह घटना रहस्य बनकर लोगों को सोचने पर विवश करती है। क्या यह केवल मौसम का खेल था, या फिर वास्तव में कोई दिव्य सत्ता इस पवित्र धाम की रक्षा कर रही है? ऊंचाई इतनी बढ़ गई कि हेलीकॉप्टर पर काबू पाना बेहद कठिन हो गया। चीन के अनुसंधान दल ने बाद में बताया कि कैलाश की अनोखी भौगोलिक रचना ऐसी है कि दिशाएं एक दूसरे में विलीन होती प्रतीत होती हैं। इसी कारण उनका नेविगेशन बिगड़ गया और कंपास भी अचानक ठप पड़ गया। मजबूरी में उन्हें वापसी का रास्ता पकड़ना पड़ा। सांसें तेज हो रही थीं, दिल धड़क रहा था, लेकिन अंततः वे किसी तरह सुरक्षित नीचे उतर आए। इस अनुभव ने चीन को यह सिखा दिया कि इस अलौकिक पर्वत पर विजय पाना उनके सामर्थ्य से परे है। यही असफलता पश्चिमी देशों की जिज्ञासा को और भड़का गई। 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपनी आधुनिक सैटेलाइट तकनीक से कैलाश की गहराई में झांकने का प्रयास किया। जब रिसर्च के दौरान पहली तस्वीरें सामने आईं, तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। उन छवियों में पर्वत की छाया ऐसी लग रही थी मानो कोई दिव्य स्वरूप ध्यानस्थ अवस्था में विराजमान हो। दुनिया भर के श्रद्धालुओं ने इसे महादेव से जोड़कर देखा और इसे एक अलौकिक संकेत माना। यही कारण है कि कैलाश की आध्यात्मिक शक्ति को लेकर आस्था और भी गहरी हो गई। इस रहस्य को बल मिलता है जब हम प्राचीन रूसी कलाकार निकोलस रोरिक के चित्रों को देखते हैं, जिनमें उन्होंने एक छिपी हुई स्वर्णिम नगरी का उल्लेख किया था। वही नगरी जिसे हिंदू और बौद्ध परंपराओं में शंभाला कहा गया है। शंभाला का अर्थ है शांति और ज्ञान की भूमि। पुराणों के अनुसार यही वह पावन धाम है जहां भविष्य में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की अवतरित होगा।
कहा जाता है कि केवल निर्मल हृदय वाले योगी और तपस्वी ही इस अदृश्य लोक को देख सकते हैं। किंवदंतियों में यह भी वर्णित है कि हनुमान और अश्वत्थामा जैसे अमर योद्धा आज भी शंभाला में विद्यमान हैं। वहां के निवासियों को असाधारण विज्ञान और दिव्य शक्तियों का वरदान प्राप्त है। वे समय की सीमाओं को लांघकर अतीत और भविष्य देख सकते हैं, यहाँ तक कि अंतरिक्षीय प्राणियों से भी संवाद कर सकते हैं। मान्यता है कि यह अद्भुत लोक कैलाश के भीतर गुप्त रूप से सुरक्षित है। यही कारण है कि यह पर्वत केवल एक प्राकृतिक चमत्कार ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और रहस्य का स्रोत माना जाता है। अगर आप इस रहस्यमय नगरी शंभाला की कथा को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमें टिप्पणी करके अवश्य बताएं। हम शीघ्र ही इस अद्वितीय विषय पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत करेंगे। और यदि कैलाश पर्वत की यह कथा आपके मन को छू गई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करना न भूलें। आपके विचार और प्रश्न हमें कमेंट में लिखें, ताकि हम आपको और भी दिव्य और अद्भुत रहस्यों से रूबरू करा सकें।